जमजम ब्रदर्स की नेटवर्थ क्या है आज? 14-15 करोड़ की घड़ी। 14-15 करोड़ आपके लिए, हमारे लिए तो 1.8 मिलियन। मुझे अभी किसी ने वीडियो दिखाई तो मैंने कहा डक्की तो इस तरह की हरकत नहीं कर सकती। कंटेंट बनाने के लिए लग्जरी की तरफ जाना पड़ा। को नहीं लगता कि आपका कंटेंट देख के लोगों के अंदर एक ख्वाहिश पैदा होगी, वो भी रातों रात अमीर होना चाहेंगे? अच्छा, आप पे एक और इल्जाम है, और वो इल्जाम यह है आप ज्यादा ऐसे लोगों को, जो गरीब लोग होते हैं, उनकी मिजरीज को दिखाते हैं। उनको दिखा के तो आप व्यूज लेने की कोशिश करते हैं, सिंपैथीज गेन करने की कोशिश करते हैं। आपकी जो इनकम है, लोग जानना चाहते हैं, ये इनकम जनरेशन ज्यादा सोशल मीडिया से है, पर्टिकुलरली क्योंकि आपको सोशल मीडिया में देखते हैं, या आप रियल एस्टेट से ज्यादा इनकम जनरेट कर रहे हैं? आपके पास कॉर्वेट, जी वैगन, रोल्स रॉयस और जो गाड़ी अब तो आपने खरीदने वाले देख ली होगी और ये सब नहीं। हमारे पास जो गाड़ियां हैं ना, अगर दुबई में हम देखें, ये रेंट पे तो नहीं है सारी? कि अगर सोशल मीडिया खत्म हो जाए, आई मीन यूट्यूब खत्म हो जाए, टिकटॉक खत्म हो जाए, फेसबुक खत्म हो जाए, तो बिजनेस का क्या बनेगा? इस वक्त जो जी वैगन है उसकी प्राइस कितनी है? 1 मिलियन के करीब है, 1 मिलियन दिरहम। तो उसकी क्या वैल्यू, बिजनेसमैन के सामने जी वैगन की क्या वैल्यू है? यानी 10-11 करोड़ की, 12 करोड़ की गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं। कोई वैल्यू नहीं, मेरे सामने कोई वैल्यू नहीं। और आपके यहाँ जो दरहम्स हैं वो दरख्तों पे लगता है? ये कुछ नहीं, आप देखें ना, दुबई के मार्केट में कंपेयर करें ना, तो हम अपने आप को गरीब समझते हैं। 15 करोड़ की घड़ी पहनिए ना, तो फखर जमान साहब को इस वक्त अगर आप कॉल करें और कहें कि 1 करोड़ आपने फलां बंदे को देना है, तो फखर जमान को, एक बंदा है मेरा पाकिस्तान में है, उसको ना अभी 1 करोड़ पे चाहिए अर्जेंट, रात के 1 बज रहे हैं, लेकिन मैं अभी इस टाइम उसको नहीं किसी से भी दिलवा सकता। भाई का नंबर भेज रहा हूँ, और तो अभी मैं भाई से भी बात कर लेता हूँ, तो इंशाल्लाह बस अभी हो जाएगा। हो जाएगा काम। अगर अभी नहीं हुआ तो सुबह 9 बजे तक 100% हो जाएगा। यार फहर भाई, एक बात बताओ कि ये आप 46 पे छक्का मार देते हो, 96 पे छक्का मारते हो, आपको नहीं 50 या 100 से प्यार कि मेरी 50 बढ़ जाए, मेरे 100 बढ़ जाए? अच्छा, आप पे एक और इल्जाम है, और वो इल्जाम यह है कि आप जब आम लोगों से मिलते हैं तो बहुत एरोगेंस के साथ मिलते हैं। आप पे एक और इल्जाम है, आप किसी भी एक्ट्रेस के साथ हिजाब के बगैर वीडियो नहीं बनाते। दिस इज व्हाट यू सेड। बिल्कुल। लेकिन एक इवेंट में बगैर हिजाब के एक एक्ट्रेस खड़ी हुई है और आप उनके साथ मौजूद हैं स्टेज के ऊपर। अगर आप कहें तो मैं वीडियो चला सकता हूं। आपने कितने पैसे दिए थे शाहरुख खान को? ज़ाहिरी तौर पर ये अपनी तरफ से ये दिखाते हैं कि हम मोबाइल फ़ोन देकर लोगों की इमदाद कर रहे हैं, और दुनिया में आपके सामने है कि हालात कितने बुलंद, मतलब गरीब भी पर दुनिया जा रही है, तो ये डायरेक्टली किसी गरीब की मदद क्यों नहीं करते? Assalamu alaikum and a very warm welcome to RTS, which is Rehan Tariq Show. RTS goes global. ये मैं क्या कह रहा हूं, ये आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पाकिस्तान भर से आपका ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा। हमने अपने स्टूडियोज में देखा कि रहीम यार खान से अटक तक, यानी पंजाब भर से लोग पॉडकास्ट में, क्योंकि दिस इज पाकिस्तान फर्स्ट ऑडियंस बेस्ड पॉडकास्ट। और मैं इस वसातत से आपको ये बता दूं कि अगर आप भी बतौर ऑडियंस हमारे पॉडकास्ट में शिरकत करना चाहते हैं और रिस्पेक्टेड गेस्ट से कोई भी सवाल करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। आपका इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा, पंजाब भर से लोग आए, वो साउदर्न पंजाब से हों, वो सेंट्रल पंजाब से हों, इवन इंटीरियर सिंध से हों, KPK से हों, बलूचिस्तान से हों, और उससे भी बढ़कर ये कि UAE हो,
कतर हो, सऊदी अरेबिया हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इवन हमसाया मुल्क भारत हो, वहां से भी लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला कि हमने सोचा कि पाकिस्तान में तो हम ये पॉडकास्ट करते ही हैं, तो क्यों ना एक और सफर शुरू किया जाए जो पाकिस्तान से बाहर हो, और पाकिस्तान से बाहर बसने वाली आरटीएस फैमिली को उनसे मिलने का मौका भी मिले और फिर वहां का कंटेंट भी उनको देखने का मौका मिले। तो इसी सिलसिले की पहली कड़ी है। सबसे पहले तो मैं आरटीएस फैमिली को एक शेर डेडिकेट करना चाहता हूं कि जिस बज़्म में सागर हो, न सहबा हो, न खुम हो, रिंदों को तसल्ली है कि उस बज़्म में तुम हो। यानी आप हैं। आज की बज़्म में भी आप लोग होंगे। घबराइए मत कि आपको बैकग्राउंड में ऑडियंस नजर नहीं आ रही, मेरे पीछे ऑडियंस नहीं है, वहां ऑडियंस नजर नहीं आ रही। हम ऑडियंस को इस मोबाइल फोन के जरिए कैद करके लाए हैं और आज के रिस्पेक्टेड गेस्ट के सामने भी आपके सवालात हम इस फोन की सूरत में रखेंगे। ये पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है क्योंकि ये पॉडकास्ट जिन हालात में और जिस जगह पे हो रहा है, बहुत सारी कंफ्यूजन थी। वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा चीते का जिगर चाहिए होता है आपको। पानी की गहराई मालूम करने के लिए भी आपको पानी में कूदना पड़ता है, उतरना पड़ता है। हम पाकिस्तान में बैठे हुए देख रहे थे, तरह तरह की बातें सुन रहे थे, एआई बेस्ड वीडियोस देख रहे थे। और पता नहीं दुबई में क्या हो गया है। जब हम दुबई में, अब आपको पता चल गया होगा मैं दुबई में मौजूद हूं, जब दुबई में पहुंचे हैं तो वो कहते हैं ना कि पे हम जवां हरदम जवां है जिंदगी। तो जिंदगी तो सड़कों पे रवा दवा देखने को मिली। अभी भी जब मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए आ रहा था, इस जगह पे पहुंचा हूं, तो 10 मिनट का रास्ता था, बखुदा 10 मिनट का रास्ता था, हमें लगभग 1 घंटा लगा। यानी बम्पर टू बम्पर गाड़ी जैम है। और भाई मतलब जिंदगी तो रवा दवा है, सड़कों पे चल रही है। एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, फ्लाइट्स बिल्कुल स्केड्यूल के मुताबिक चल रही हैं। वहां बैठे हुए लोग कह रहे थे कहां जा रहे हो। यहां पहुंचे हैं, एक रील आई है तो फोन आना शुरू हो गए, भाई लोग जा रहे हैं, तुम आ रहे हो। तो फिर जाहिर है शकीब अपने तारुफ के लिए यही बात काफी है, वो रास्ता छोड़ देते हैं। जो रास्ता आम हो जाए तो वो रास्ता ज्यादा अच्छा लगता है जिसको छोड़ रहे होते हैं लोग। तो मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारी बातें सिर्फ अफसानवी हैं। अब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, यहाँ रावी चैनी चैन लिख रहा है, यहाँ सब सुकून से है। हाँ, कुछ पैनिक जरूर होता है और पैनिक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में लोग आने जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन द वे दे हैव मेंटेन्ड देमसेल्व्स, यकीन कीजिए जिस अंदाज में दुबई ने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, बहुत ही सिक्योरिटी और बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट के अंदर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। बिजनेस भी हो रहा है, लोग दफ्तरी औकाते कार में दफ्तर भी जा रहे हैं, होटल्स रेस्टोरेंट्स के अंदर कहीं रश कम हुआ होगा, लेकिन जिंदगी वहां पे भी रवा दवा है। तो मैं दुबई में जिन लोगों के साथ इस वक्त बैठा हुआ हूं, बड़ी ऑनरेबल है मेरे लिए, बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं। लगभग 1 साल पहले मैं यहाँ आया था, कुछ गुफ्तगू हुई थी। 1 साल बाद मैं यहाँ आया हूं तो और बेहतरी महसूस हो रही है और बदलाव महसूस हो रहा है पॉजिटिव सेंस के अंदर। नहीं मेरे तारुफ की जरूरत, नजर आ जाऊंगा खुद रोशनी हूं, ये मैं इनके लिए कह रहा हूं। तारुफ की तो तमहीद बांधने की जरूरत कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान का फख्र है। गुजरात से, ओरिजिनली पाकिस्तान के शहर गुजरात से इनका ताल्लुक है, लेकिन गुजरात और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि खुद दुबई, मिडिल ईस्ट भर, हमसाया मुल्क भारत, साउथ अफ्रीका, कहां कहां इनके फुटप्रिंट्स नहीं है, कहां कहां लोग इनको नहीं जानते हैं। अपने कंटेंट की वजह से जाने जाते हैं, अपने स्टाइल की वजह से जाने जाते हैं। और अगर मैं डेमोग्राफिक्स की बात करूं, मैं एज ब्रैकेट की बात करूं, तो इक्वली बच्चों में भी मशहूर हैं, बड़ों में भी मशहूर हैं और बुजुर्ग भी इनको देखते हैं। एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है कि इकबाल ने कहा था ना कि कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटे से सेटअप से, इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप से, मोबाइल फोन शॉप से एक अंपायर आज खड़ा कर दिया है। एक एम्पायर है। जिस दफ्तर में मैं बैठा हुआ हूं, इसकी भी शानो सतवत देख के मुझे खुशी हो रही है कि पाकिस्तान से कुछ नौजवान उठते हैं और प्रदेश में जाके ऐसा नाम कमाते हैं कि उनके नाम का डंका फिर पूरी दुनिया के अंदर बजता है। तो खैर आरटीएस स्टाइल के अंदर भी इनसे गुफ्तगू होगी आज 1 साल बाद। अंदर की बातें भी हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे, कब कहाँ कैसे कैसे कर लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मेरे साथ इस वक्त जमजम ब्रदर्स मौजूद हैं, छोटा भाई, बड़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग सम टाइम आउट। बहुत बहुत शुक्रिया। 1 साल पहले दोनों के साथ एक नशिस्त हुई थी, बिल्कुल, और आज 1 साल के बाद हो रही है। और सबसे पहले तो बदलाव आप दोनों के अंदर आ गया है। यानी उस वक्त ये जानना मुश्किल हो रहा था कि छोटा कौन है बड़ा कौन है। आज मैं बता सकता हूँ। एक तो मुझे पता है कि छोटा भाई कौन है और बड़ा भाई कौन है, और आपके जो बच्चे फैंस हैं उनको भी पता होगा। लेकिन ये जो स्टाइल चेंज हुआ है, हेयर स्टाइल है, इसी से शुरू कर लेते हैं। ये किसी की फरमाइश पे हुआ, पुरजोर फरमाइश की कि छोटा भाई बड़ा भाई स्टाइल चेंज कर दे, या खुद ही सोचा कि नहीं चेंज होना चाहिए?
नहीं देखें, स्टार्ट किया था उस हेयर स्टाइल से और माशाल्लाह 0 से 81 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं और बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं उसमें। आई थिंक 30,000 से ज़्यादा वीडियोस बन चुकी हैं। मैंने कहा यार लोगों को कुछ न्यू लुक दे दें, लोगों को कुछ न्यू चीज़ दिखाएं, लेकिन हेयर स्टाइल चेंज। जो नया इनिशिएटिव है ना वो लेना हमेशा मुश्किल होता है कि पता नहीं लोगों को पसंद आएगा कि नहीं। मैं आपकी वीडियो देख रहा था, आपने कहा जी अगर पसंद है तो फिर हार्ट रिएक्ट करें, अगर नहीं पसंद तो स्याह दिल के ऊपर जो है वो ज्यादा से ज्यादा दस्तक दे। तो रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, फीडबैक कैसा है, पसंद आ रहा है लोगों को? रेड हार्ट आ रहे हैं। अच्छा सुर्ख दिल है, लोगों को पसंद आ रहा है। सब फैसले होते नहीं सके उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। हाँ। तो लुक आज भी सेम है, कपड़े दोनों के सेम है माशाल्लाह, हमेशा की तरह से ये सेम ही रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन लोगों ने कहा नहीं कि अब छोटा भाई और बड़े भाई के अंदर डिफरेंस वाजे हो गया है कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है, ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है, ऐसा फीडबैक आ रहा है? नहीं, ये तो वीडियो में तो लोगों को पता चल जाता है, लेकिन लाइव जो पहली बार देखते हैं उसको पता नहीं चलता। नहीं, आपको इसलिए पता है कि हम काफी बार मतलब मिल चुके हैं और काफी 1 साल से हमारा ताल्लुक है आपस में, तो आपको इसलिए समझ आ चुकी है कि छोटा भाई कौन है, बड़ा भाई कौन है। लेकिन जो वीडियो देखते हैं यानी जो हमारे पुराने फैन हैं उनको तो पता है छोटे भाई हैं बड़े भाई हैं, आम व्यूअर्स को नहीं पता, समझ नहीं आती उनको। ऑलराइट, अभी ना हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ये बहुत पॉपुलर हो रहा है, आई डोंट नो आपके यहाँ है या नहीं। वो लोग निकलते हैं बाहर सड़क पे और पूछते हैं ब्रेक योर आउटफिट कॉस्ट। तो मेरा ख्याल इसी से शुरू कर लेते हैं। तो व्हाट इफ आई आस्क यू टू ब्रेक योर आउटफिट कॉस्ट, तो अगर आउटफिट की कॉस्ट को थोड़ा सा ब्रेक करें तो कैसा ब्रेकडाउन कैसा है, क्या कोट कितने का है? और मतलब लोगों से पूछते हैं यार तुम क्यों पूछते हो कि किसी ने घड़ी कितनी महंगी पहनी हुई है, ग्लासेस कितनी महंगी हैं, ड्रेस कितना, क्यों पूछते हो? लेकिन आदत से मजबूर है, पूछ रहे हैं, बताएं। तो इस पे कुछ बैड कमेंट नहीं आएंगे बाद में? मेरा ख्याल है तुसी मांग के तो नहीं लई ना, थोड़ी अपनी है। जी अपनी है ना? हाँ जी, अपने अल्हम्दुलिल्लाह। बताए ना सर, तो नहीं आने चाहिए। आने तो नहीं चाहिए सर। बताएं कि मेरा ख्याल है टू स्टार्ट ऑफ विद चमकदार घड़ी नजर आ रही है मुझे, दिखाएं जरा, उठा के दिखाएं। रोलेक्स पहनी हुई आपने? हाँ जी, डेटोन। आपने जब लास्ट टाइम पॉडकास्ट की थी उस टाइम भी रोलेक्स थी, लेकिन अभी चेंज हो गया। ये अपग्रेडेड वर्जन है? हाँ जी, ये नया एडिशन है। नया एडिशन। उस वक्त मुझे आई डोंट रिमेंबर नाउ, लेकिन वो भी कुछ मिलियंस ऑफ दिरहम्स की ही थी वो भी। आई थिंक 1.3 मिलियन दिरहम की थी, कितने की? नहीं मिलियंस में नहीं थी, $58,000 $58,000 की थी। हाँ। और अगर दिरहम्स में मैं पूछूं तो ये घड़ी कितने की है? ये मुझे छोटे भाई ने बर्थडे गिफ्ट की थी, सबको पता है जो वीडियो देखते हैं हमारी। ये 1.8 मिलियन दिरहम की। 1.8 मिलियन दिरहम्स? हाँ जी। यानी हाउ मेनी पाकिस्तानी रुपीस? ये तो करोड़ों में ही बनती है फिर। आप लगाएं, ये कोई 2 करोड़ की होगी? यानी 14-15 करोड़ हो गए ना। मिलियन है ना 1.8 मिलियन। 1.8 मिलियन तो 14-15 करोड़ की घड़ी पहनी हुई है आपने? हाँ जी, 14-15 करोड़ की घड़ी। देखिए 14-15 करोड़ आपके लिए, हमारे लिए तो 1.8 मिलियन, 1.8 18 लाख है। बड़े भाई की घड़ी 14-15 करोड़ की है जो छोटे भाई ने तोहफे में दी है। हाँ, ये मैंने लेनी थी, इसने बस बर्थडे गिफ्ट दे दिया मुझे। 14-15 करोड़ की घड़ी। हाँ जी। अच्छा एक सवाल। इधर असल में मसला ये है ना, हम इधर करोड़ों में नहीं देखते ना, इधर तो हमारे यानी अगर 1.5 लाख दिरहम होगा तो 1 करोड़ से ऊपर चला जाता है ना, तो मतलब लाखों में है ना इधर तो करोड़। और आपके यहाँ जो दिरहम्स है वो दरख्तों पे लगता है? नहीं, मेहनत से मिलता है। आपके पीछे दरख्त है, देखे कोई दिरहम है? दरख्त है छोटा असल में। तो छोटे भाई ये जो शूज आपने लुई विटॉन है, एलवी के शूज पहने हुए, ये कितने के हैं, क्या प्राइस है इसकी? बड़े भाई और मैंने इकट्ठे ही, बड़े भाई ज्यादा शॉपिंग करते हैं और हम दोनों इकट्ठे लेते हैं। तो कितने के लिए थे? ये हमने दुबई में से लिए थे 4,500 दिरहम, 4,500 4,500 दिरहम्स के। लाखों में ही है? हाँ, लाखों, 3 लाख से ऊपर हो गए। 3 लाख से ऊपर के शूज पहने हुए। 14-15 करोड़ की घड़ी, 3 लाख के शूज, यानी कोई आप समझ लें कि 15 करोड़ 3 लाख हो गए। ये जो सामने ग्लासेस पड़े हुए हैं आपकी, ये मुझे प्राडा लग रही है। नहीं। ये एलवी लुई विटॉन की ग्लासेस कैसी लग रही है? अच्छा, ये जब कोई ग्लासेस पहनता है ना पॉडकास्ट में, तो मुझे एक शख्स का नाम याद आ जाता है और वो नाम हमारे प्लेटफॉर्म पे बैन है, लेकिन आपको बड़ी अच्छी लग रही है। नहीं आपको बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, ये कितने की? ये 3,600 दिरहम की मैंने। 3,600 दिरहम की, यानी कुल मिला के 15 करोड़ 3 लाख के ऊपर अगर ऐड करते तो कितने बन गए? यार आप तो करोड़ों में चले गए हैं। नहीं, करोड़ों में आप चले गए हैं, हम तो हैरान हो रहे हैं। पहले आपने कितना मिलाया? 15 करोड़ 3 लाख।
हाँ तो 15 करोड़ और 6 लाख कर लें, फिर 5.5-6 लाख। यानी 15 करोड़ 6 लाख हो गए टोटल। हाँ जी। और अगर आपका ये जो जैकेट है, शर्ट है और पैंट्स की कॉस्ट भी मिला ली जाए, ये नॉर्मल है। ये सूट आई थिंक होगा 1000-1500 दिरहम का। यानी आपका नॉर्मल भी लाखों में ही होगा ना, हमारे तो लाख ही बनते हैं ना। हाँ लेकिन इधर इससे कम मिलता ही नहीं है ना दुबई में। तो 15 करोड़ 6 लाख प्लस कितने लाख डालने हैं बीच में? 1 लाख डाल दें इसका। 15 करोड़ 7 लाख। हाँ जी। और ये जो आपने हेयर स्टाइल बनवाया हुआ है ये भी लाखों में है। ये हमने पे किए थे हेयर स्टाइल के 2200 दिरहम, ठीक। 2200 दिरहम। यानी यूं समझ लीजिए कि 15 करोड़ तकरीबन 8 लाख हो गया, 8-8.5 लाख। हाँ जी। 15 करोड़ 8.5 लाख में बड़े भाई तैयार हुए हैं, और छोटे भाई में अगर हम 14 करोड़ निकाल दें, मेरा ख्याल आपकी घड़ी कितने की है? नहीं, मैंने भी पहनी नहीं। अच्छा, घड़ी पहनी नहीं हुई। ये वो मिला ली जाती तो मेरा ख्याल को 30 करोड़ से तो ऊपर की बात बनती थी, 30-32 करोड़ की। ठीक। तो ये जिस वक्त आपने कंटेंट क्रिएशन शुरू की थी, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, जब कंटेंट क्रिएशन शुरू की तो उस वक्त यू स्टार्टेड ऑफ विद वेरी सिंपल कंटेंट, वेरी सिंपल लाइफस्टाइल एंड वेरी रिलेटेबल कंटेंट। हाँ जी। अब आपको कंटेंट बनाने के लिए लग्जरी की तरफ जाना पड़ा? कंटेंट बनाने के लिए लग्जरी की तरफ जाना पड़ता है। हाँ जी। लग्जरी लोग पसंद करते हैं। लोग पसंद करते हैं। पहले हम नहीं थे दिखाते बनाते, लेकिन अभी पता चला कि लोग इसको, पहले मैं सोचा था लोग बोलेंगे शो ऑफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई कमेंट नहीं आते। लोग भी समझदार हो गए। अगर हम कोई चीज़ बाय करते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, जैसे गाड़ी बाय की, उसकी वीडियो बनाई, उसमें नीचे लिखते हैं भाई माशाल्लाह गुड। कोई ऐसा नहीं बोलता कि शो ऑफ कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपका कंटेंट देख के लोगों के अंदर एक ख्वाहिश पैदा होगी, वो भी रातों रात अमीर होना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, जैसे लोगों ने देखा। नहीं, लेकिन हम रातों रात अमीर ना हो, आराम से हमारी मेहनत को देखें। रातों रात अमीर तो यानी वो जैली पीर या डबल पीर वाला साहब हो गया ना, डबल शाह वाला। तो हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस से कमाए हैं और मेहनत की है। तो लोग रातों रात अमीर ना हो, लेकिन ये ख्वाहिश करें, एम बनाए तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक छोटी सी मोबाइल शॉप से एक बंदा तैयार हो रहा है और तैयारी में उसको 15.5 करोड़ लग गए हैं। एक छोटी सी मोबाइल शॉप थी। हाँ थी। हाँ। ये भी तो सोचे ना, थी। अभी क्या ये है? दौरे जालियत की बात है? नहीं ये कोई पत्थर के दौर की बात है? ड्रेसिंग तो आज की है ना। ये कितना टाइम लगा आपको? आपने कहा मेहनत करनी पड़ती है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू यू कि आप ये सब कर लें? जो आप छोटी सी मोबाइल शॉप की बात कर रहे हैं, वो भी आई थिंक 2005 या 6 में स्टार्ट हुई थी। आपने कंटेंट क्रिएशन कब शुरू की थी? कंटेंट क्रिएशन हमने शुरू की थी 2021 में। 21 यानी कोविड के बाद, पोस्ट कोविड। हाँ, कोविड के बाद। यानी तकरीबन 5 साल हुए हैं। नहीं, 5 साल नहीं हुए। यानी 2021 में अगर शुरू किया तो 2026 में 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। 5 साल में, यानी 2021 में जब शुरू हुआ तो उस वक्त तो 15 करोड़ की रोलेक्स नहीं थी। हाँ नहीं। उस वक्त तो लुई विटॉन की ग्लासेस नहीं थी, उस वक्त प्राडा के शूज नहीं थे। 5 साल में, यही तो मैं पूछ रहा हूं कि विद द ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकते ही इतना सब कुछ, हाउ इज इट पॉसिबल? बस ये सब लोगों ने देखा है कैसे किया है, क्या किया है, मेहनत किया, पॉजिटिव वे में रह के मेहनत की है। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी चीज़ है ना, वो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है नहीं करती। यानी हम 4 भाई हैं ना, चारों मिल के काम करते हैं। आपको तो 2 ही नजर आते हैं ना सोशल मीडिया पे। एक अच्छा, आप तो जानते भी हैं। लोगों को 2 नजर आते हैं, मेरा ख्याल है आपका ताल्लुक तो सबके साथ नहीं, है। अब तो मेरा ख्याल है कि बाकी 2 को भी लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। मैं वीडियो देख रहा था, जैसे आपकी परफ्यूम लॉन्च की वीडियो थी, फिर आपको यू वर द टॉप सेलर, मतलब ब्रांड था आपका यहाँ पे यूएई के अंदर, और पाकिस्तानियों के लिए एक फख्र बना के रियल एस्टेट में भी टॉप सेलर्स हैं आप। तो उस वक्त भी बाकी 2 भाई भी, चेयरमैन फारूक बेग साहब भी और सीईओ रऊफ बेग साहब भी स्टेज के ऊपर थे। हाँ जी, वो भी। आई एम श्योर कि उनको भी लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। हाँ, अभी उनको भी मैं कभी वीडियो, उनको इतना शौक नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि आप भी थोड़ा आए वीडियो में। जिस वक्त आपने शुरू किया था तो उस वक्त तो आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वीडियोस बनाते थे। बिल्कुल। यानी आपने मोबाइल फोन फेंकना शुरू किया ना। वैसे मैं ये फोन अगर पड़ा हुआ फेंक दूं इसको तो नहीं टूटेगा। Are you sure कि नहीं? फेंक दे। नहीं, फेंकने का कोई तरीका होता है? नहीं, कोई तरीका नहीं है। अगर आईफोन स्ट्रांग होता है, ओरिजिनल होगा तो इतनी जल्दी नहीं टूटता। सही। आपका भी फोन तो मतलब माशाल्लाह ये ले
सही। नहीं, ये तो आप ही फेंकेंगे तो मेरा ख्याल नहीं टूटेगा, मैं फेंकूंगा तो टूट जाएगा। नहीं आप फेंक लेंगे। कोई भी मोबाइल है, ओरिजिनल है, आपका भी है, मेरा भी है, नहीं टूटेगा। नहीं, थोड़ा नुकसान हो जाए तो कोई मसला नहीं, मैं गरीब आदमी का नुकसान ज्यादा हो आपका जाएगा। नुकसान भी हमारा नुकसान है, आप हमारे भाई। देखिए, यही खूबसूरत बातें ऐसी है जो लोग देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं। जिस वक्त आपने शुरू किया मोबाइल फोन फेंकना, ये आइडिया किसने दिया था आपको? ये आइडिया नहीं था, ये मुझे छोटे भाई के ऊपर गुस्सा आया था। मैं अक्सर गुस्से में अपना मोबाइल फेंकता था, तो मुझे आइडिया हो गया था कि यार ये आईफोन इतनी जल्दी टूटता नहीं है। वैसे पहला जो था वो फ़ोन टूट गया था, वो जो वीडियो में हमने फेंक दिया, फर्स्ट टाइम आपने किया था। हाँ, लेकिन जब गुस्सा आता था मुझे वैसे फ़ोन फेंक देता था, ऐसे मार देता था। और आईफोन का मुझे पता चल गया कि बहुत स्ट्रांग है, इतनी जल्दी टूटता नहीं। वो क्या हुआ था उस टाइम, मेरे ख्याल से ना वो हमारी आईफोन 7 की शिपमेंट आई थी, और उसको हम वैसे ही, हम एक बार गिरा तो नहीं टूटा, दूसरी बार फिर गिराया नहीं टूटा, तीसरी बार फिर गिराया नहीं टूटा। हमें समझ आ गई कि हमने उधर से फिर हमने जितने आईफोन थे बड़े से बड़े भी फिर सारे गिरा के चेक किए, तो कोई भी आईफोन नहीं टूटा जो ओरिजिनल था। मेन मकसद जो फेंकने का है ना, जो ओरिजिनल है, अगर ये मेरे फ़ोन में इसकी जो ऊपर एलसीडी है ये रिप्लेस हुई है मार्केट से, या बॉडी रिप्लेस हुई है, तो आप ऐसे करोगे फ़ोन डैमेज। यानी हमारा जो काम है ना, यूज्ड फ़ोन का काम था ना, न्यू का भी था, लेकिन यूज्ड का हमारा बहुत ज़्यादा होलसेल पे, रिटेल पे जाते थे। तो यूज्ड में क्या होता था कि सिर्फ एक प्रूफ होता था, ये वीडियो फेंक के दिखाने का मतलब है कि ओरिजिनल है भाई, इसकी कोई चीज़ चेंज नहीं है। अगर कोई भी चीज़ चेंज होगी 1 मिनट में टूट जाता था। लेकिन आपकी प्रोडक्ट के साथ बड़ा अलाइंड था ये आइडिया कि आपकी प्रोडक्ट मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन फेंक रहे हैं तो चलो लोग देख रहे हैं, और मोबाइल फोन की उससे जो सेल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी वीडियो चलेगी उतना मोबाइल फोन सेल होगा कि ये जेन्युइन फोन बेचते हैं। अब जो आपका कंटेंट है, मैं वो देख रहा हूं कि वो प्रोडक्ट सेंट्रिक नहीं है। यानी वो प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं है, अब वो एंटरटेनिंग है। बिल्कुल। अब आप उसके अंदर लग्जरी दिखा रहे हैं, आप उसके अंदर जी वैगन भी दिखाते हैं, कॉर्वेट भी दिखाते हैं, रोल्स रॉयस भी दिखाते हैं, महंगी से महंगी गाड़ियां दिखाते हैं, महंगी से महंगी वॉच दिखाते हैं, महंगे शूज दिखाते हैं, महंगी जैकेट्स आउटफिट दिखाते हैं। आपको नहीं लगता बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया आप कंटेंट जहां से शुरू किया था, अब डोमिनेट लग्जरी कर रही है उस कंटेंट? व्हाट डू यू थिंक? मेरे ख्याल से वक्त के साथ साथ लाइफस्टाइल चेंज हो गया, फील नहीं होता ये चीज़। आपको फील नहीं होता ये? नहीं, हमें अभी नहीं होता। एक तासुर ये है ना कि फोकस हट गया है, पहले प्रोडक्ट को सेल करना तो बिजनेस पे है मसला। आप जितनी वीडियो देखते हैं ना, फोकस अभी भी बिजनेस है, पॉडकास्ट जो, और इधर भी बिजनेस। अब ज़मेलिक प्रॉपर्टीज है। हाँ, और जो हमारी जितनी वीडियोस होती है ना, उसमें हम अपनी प्रॉपर्टीज की वेबसाइट लगाते हैं, zamlikproperties.com, और अगर वो वीडियो मेरी मिलियंस में जाती है तो लोग उसको देख के हमारी वेबसाइट पे जाते हैं, हमसे कांटेक्ट करते हैं, हमसे प्रॉपर्टी बाय करते हैं। अभी हमने सिटीजनशिप का बिजनेस स्टार्ट किया, जो हमारे पास, जो आप अक्सर देखते हैं, हम जब इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो ड्यूल नेशनलिटी हमारे पास ना, तो लोग बहुत कमेंट करते थे हमें भी चाहिए। अभी हमने वो भी स्टार्ट कर दिए, तो हमारी वीडियो में आपको कहीं ना कहीं बिजनेस नजर आ जाएगा। यानी आपको मोबाइल इसलिए अभी नहीं नजर आ रहे होंगे क्योंकि वो कभी कभी ग्रुप ऑफ कंपनीज बन चुका है ना, तो हमें हर कंपनी की वीडियो कभी कभी डालनी होती है, तो फिर मोबाइल शायद आपको 1 महीने बाद या 2 महीने बाद वीडियो में नजर आए। अच्छा, ये ज़मज़म इलेक्ट्रॉनिक्स थी, फिर ज़मेलिक प्रॉपर्टीज बनी, फिर ज़मज़म परफ्यूम्स आ गए, आजकल आप इमिग्रेशन के ऊपर और ड्यूल नेशनलिटी के हवाले से, नेशनलिटीज के हवाले से काम कर रहे हैं। तो ये जो खास तौर पे प्रॉपर्टीज वाला बिजनेस है, मैं बड़ी अर्ली पॉडकास्ट की स्टेज पे यहाँ पे आ रहा हूँ क्योंकि आपने मेंशन कर दिया, प्रॉपर्टीज तो बहुत ही संजीदा नौयत का काम है। जाहिर है ये मोबाइल फोन जितनी सस्ती प्रॉपर्टी नहीं होती, ये करोड़ों के अंदर होता है वो अपार्टमेंट जो आप बेचते हैं ना। वो पहले आपने बोला ना ये 14 करोड़ वाली नहीं थी, अब 14 करोड़ वाली है। तो पहले क्लाइंट भी वो छोटे थे, अब क्लाइंट भी बड़े हैं। लेकिन आपकी जो वीडियोस होती हैं उसमें फन एलिमेंट, एंटरटेनमेंट एलिमेंट ज्यादा होता है, जिससे तासुर मिलता है कि नहीं आपकी जो ऑडियंस है वो बच्चे हैं, बच्चे ज्यादा देखते हैं, आप कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी संजीदा मार्केट होती है प्रॉपर्टीज की। देखिए वही बच्चे जब हमारे पास बड़े प्रॉपर्टी लेने आते हैं, उन्हीं बच्चों से वीडियो कॉल करवाते हैं, बोल रहे हैं भाई आपने अगर पापा अपने प्रॉपर्टी लेनी है तो छोटे भाई बड़े भाई से लेनी है, बच्चे बड़ों को कन्विंस कर रहे होते हैं, मोबाइल लेना है तो छोटे भाई बड़े भाई से लेना है। यकीनन अगर आपके घर में कोई 5, 7 साल 8 साल का बच्चा है तो वो लाजिम हमारी वीडियो देखता है। वो हर घर में ऐसा है कि मतलब जितने क्लाइंट आते हैं तकरीबन वो अपने बच्चों से हमारी वीडियो कॉल करवाते हैं। को बच्चा जो है ना, फिर भी मेरे नज़दीक वो अपने बड़े को करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बेचने के लिए कन्विंस नहीं कर सकता कि सिर्फ इस वजह से कि छोटे भाई बड़े भाई की वीडियो बहुत देखते हैं। वो तो कहते होंगे यार कुछ पढ़ा करो, तुम छोटा भाई बड़े भाई देखते रहते हो हर वक्त। आई मीन डू दे टेक यू सीरियस? सवाल मेरा ये है, प्रॉपर्टी खरीदने वाले आपके कंटेंट की बेसिस के ऊपर आपको सीरियस लेते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए कंटेंट तो हमारे, जैसे हमने 10 वीडियोस डाली हैं तो 10 में 10 नहीं 20 वीडियोस कर लें,
20 में एक बिजनेस वीडियो होगी, बाकी एंटरटेनिंग होती है। बाकी एंटरटेनिंग है। तो आपको ये कब लगा, कब रियलाइज हुआ कि अब आप एक प्रोडक्ट सेल करने से या एक सिंपल एक बिजनेस से अब एक ब्रांड बन रहा है, एक ऐसा ब्रांड जो स्पॉटलाइट के अंदर है, लाइमलाइट में है, जिसको लोग देख रहे हैं, देखना चाहते हैं। व्हेन डिड यू रियलाइज दिस? कब महसूस हुआ आपको? ये मुझे 3 साल पहले महसूस हो गया था। यानी 2023 में? हाँ। एंड व्हाट वाज द मोमेंट? वो क्या लम्हा था जब मैंने अपने बड़े भाईजान को बोला था कि हम इतना बिजनेस कर सकते हैं या इतना पैसा बना सकते हैं डे बाय डे, 1 by 1, यानी कि एक दिन जो जो बोला वो पूरा हो रहा है, पूरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपको कैसे लगा कि अब आप इतना पैसा बना सकते हैं? बस बिजनेस देख के कि जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं, जैसे हम एक ट्रैक में चल रहे हैं और रेगुलर ग्राफ ऊपर जा रहा है। I mean, it was because of the social media? आपको लगा कि सोशल मीडिया पे रिस्पांस बहुत ओवरवेलमिंग है? सोशल मीडिया से बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत अच्छा आया। तो अभी तो माशाल्लाह बिजनेस वीडियो नहीं भी डालते तो बिजनेस चलता है, डालने की जरूरत भी नहीं है। But what do you think? एक ऐसी मेरे जहन में आ रहा है सवाल कि अगर सोशल मीडिया खत्म हो जाए, I mean, यूट्यूब खत्म हो जाए, टिकटॉक खत्म हो जाए, फेसबुक खत्म हो जाए, तो बिजनेस का क्या बनेगा? अब खत्म हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। Really? हाँ, अब तो सबको पता चल चुका है, लोगों का ट्रस्ट बन चुका है, क्लाइंट्स वगैरह सब कुछ बन मेन चुका चीज है ट्रस्ट बनाने में आपको टाइम लगता है, वो ट्रस्ट खराब करने में एक दिन चाहिए। है। बनाने में सालों लग जाते हैं, सेकंड लगता है, सेकंड्स के अंदर खत्म हो जाता है। तो आज अगर मैं आपसे पूछूं कि आप प्रोडक्ट बेचते हैं या ट्रस्ट बेचते हैं, तो क्या जवाब होगा? इज इट ट्रस्ट प्रोडक्ट और इज इट ट्रस्ट? ट्रस्ट, क्योंकि प्रोडक्ट तो हर कोई बेच रहा है। अभी शाहरुख बाय द न्यू जो हमने बेचा है, टॉप सेलर का हमें अवार्ड मिला है, शाहरुख खान से मिला है, वो तो सब बेच रहे। उधर तो 7,000 लोग थे, 7,000 में टॉप सेलर हम थे। 7,000 नहीं, 10,000 से भी ज्यादा। हाँ, 10,000 शायद। आपने देखा बहुत ज्यादा क्राउड था। और कहाँ के लोग ज्यादा हैं? यानी जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो किस नेशनलिटी को ज्यादा आप समझते हैं कि कन्विंस कर लेते हैं? मेरे ख्याल से मेरी नज़र में हम ऐसे, मतलब मैंने नहीं देखे ऐसे लोग कि जिनको ना हर नेशनलिटी का बंदा उनसे आगे परचेजिंग कर रहा है बिजनेस में, हर नेशनलिटी का बंदा उनके बच्चे उनके फ़ैन है, वो फ़ैन है। तो हमें अरेबिक, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, बांग्लादेश, नेपाल, हर बंदा ही, मतलब हर एक कंट्री से लोग आते हैं। एक नेशनलिटी कोई फर्क नहीं है, बैरियर नहीं है कोई भी। हमारे यहाँ ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जब बात होती है तो बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बात हुई, तो वो ये कहते हैं कि हमें अपना कंटेंट चलाने के लिए, ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करने के लिए, लोगों को इंस्पायर इन्फ्लुएंस करने के लिए हमें फेक लाइफ दिखाना पड़ती है। यानी हमें बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाना पड़ती हैं, बड़े बड़े विलास दिखाना पड़ते हैं, बैंगलोस दिखाना पड़ते हैं, और बड़ी बड़ी जगहों पे जाके खाना खाना पड़ता है। इज इट ट्रू कि सोशल मीडिया पे ये करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है? अभी हमारी जो पर्सनल लाइफ है ना, जो डेली की रूटीन है, उसमें हम 5% दिखाते हैं बस। अभी हम चलो भी पॉडकास्ट में बता देता हूँ, जैसे रोज जाते हैं बुर्ज अरब में खाना खाया, बुर्ज खलीफा में खाना खाया, कभी ऐसा होता है नाश्ता पाम जुमेरा में हो गया, लेकिन वो हम सोशल मीडिया पे तो उसका कंटेंट, वो हमारे कंटेंट में नहीं है कि हम जाके कहीं खाना खा रहे हैं या हम किसी महंगी जगह जा रहे हैं। इवन कि परचेजिंग पे भी इतना कंटेंट नहीं बनाते हम, मतलब बनाते हैं 5-10%, 90% सोशल मीडिया ऑफ द कैमरा, ऑफ द कैमरा। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स करते हैं सब फेक होता है। आपके पास कॉर्वेट, जी वैगन, रोल्स रॉयस और जो गाड़ी अब तो आपने खरीदने वाले देख ली होगी और ये सब नहीं। हमारे पास जो गाड़ियां है ना, अगर दुबई में हम देखें, ये रेंट पे तो नहीं है सारी? रेंट क्या, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, हमारे पास ऐसी गाड़ियां भी हैं, जो आप पिछले साल आए थे और आप उन गाड़ियों में घूमे थे, तो अभी भी वही है। फिर हम 1 साल, कितना 1.5 साल हो गया, तो इतना बड़ा रेंट कैसे दे सकते हैं? नहीं, रेंट ये देखिए, गाड़ियों की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है। रोल्स रॉयस कितने में मिलती है? जी वैगन भी जी मिलियंस वैगन की क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, जी वैगन मतलब उस कार की तो कोई वैल्यू, कोई रेंट में तो बोलते हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आती। हमें तो कभी किसी ने बोला नहीं है। इस वक्त जो जी वैगन है उसकी प्राइस कितनी है? 1 मिलियन के करीब है, 1 मिलियन दिरहम। तो उसकी क्या वैल्यू? बिजनेसमैन के सामने जी वैगन की क्या वैल्यू है? यानी 10-11 करोड़ की, 12 करोड़ की गाड़ी हाँ, की तो कोई वैल्यू नहीं। कोई वैल्यू नहीं। मेरे सामने कोई वैल्यू नहीं है। रोल्स रॉयस कितने की है? जेन्युइन मेरे सामने रोल्स रॉयस की कोई वैल्यू नहीं है।
जी वैगन की कोई वैल्यू नहीं है। कॉर्वेट मतलब ये मिलियन की जो गाड़ियां ना, इनकी जो बंदा एक बिजनेसमैन है ना, उसके सामने इन चीजों की कोई देखिए मेरी value बात सुने, बिजनेस सारे करते हैं, नहीं। कोशिश करते हैं, अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी होते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि एक मोबाइल शॉप से, फिर मेरा अगेन एम्फेसिस वही है जहां से आपने हाँ। शुरू किया, कि ये कहीं कोई हवाले के पैसे से तो फोन खरीद के एक शॉप रातों रात से एक शॉप से 8 शॉप हुई थी, और 8 पे फिर अभी 8 ही है जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ब्रांचेस हैं। नहीं, 1 से 8 ऐसे तो नहीं होती, मतलब कुछ ना 1 कुछ बाय तो- 1 करके हुई थी ना, पीछे कोई ना कोई बिहाइंड द कर्टन्स तो कुछ ना कुछ तो होता होगा। 1 बाय 1। पहले एक जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच चल रही थी, फिर उसमें 1 साल बाद दूसरी, फिर हर 2-3 महीने बाद एक। लेकिन फिर उसके बाद जब हम प्रॉपर्टी में आ गए, फिर हमने उसको उतनी लिमिट में रखा, उसके बाद प्रॉपर्टी में। लेकिन रियल एस्टेट की जो मार्केट है ना, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया हो ना, तो ये गाड़ियों की, इन चीज़ों की कोई भी वैल्यू नहीं है इसके सामने। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि रियल एस्टेट बेचने के लिए भी आपको बहुत सारी चीजें आने, बड़ी गाड़ी रखना, ज्यादा चीजें, और फिर रियल एस्टेट पे कमीशन ही इतना होता है कि आप ये सब चीजें खरीद सकते हैं। आई टू दैट एक्सटेंट आई एग्री विद दैट। आज के लेकिन टाइम हम अपने क्लाइंट से कमीशन नहीं लेते। आप क्या लेते हैं? बड़ी गाड़ी लेते हैं? आज तक जितने भी लोगों को प्रॉपर्टी सेल किया, कभी किसी से कमीशन नहीं लिया। हाँ, लोग देख रहे होंगे जिन्होंने हमसे प्रॉपर्टी ली है, वीडियो देख रहे होंगे ये वाली पॉडकास्ट में। नहीं तो फिर आप रियल एस्टेट से कैसे कमाते हैं? वो हमारी पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप में हमें उसमें होता है। जैसे अभी आपको पता है हमारा न्यू प्रोजेक्ट भी आ रहा है, वो आप एक हाई राइज प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं हाँ, अजमान में गालिबन। अजमान में। नहीं, लेकिन उससे पहले जैसे आपने डेन्यूब प्रॉपर्टीज के साथ यू हाँ, वो- द टॉप सेलर्स, तो बिल्कुल। वो पार्टनरशिप का क्या मतलब है? तो हाउ डू यू डू दैट? पार्टनरशिप, हम क्लाइंट से, कस्टमर से कोई कमीशन नहीं लेते। वो हमारा, हम जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ हमारी पार्टनरशिप है, और उधर से उनको भी प्रॉफिट आ रही है, हमें भी ठीक, यानी प्रॉफिट आ रही है। इतनी इन्वेंट्री आपने अगर सेल की हाँ। तो उस पे आपका अपने पार्टनर या डेवलपर के साथ ये है कि वो हाँ। इतने पैसे यानी आपको हमने देंगे। इन्वेंट्री परचेज कर ली, वो फिर आप, हमारा काम है आगे से मतलब उसको भेजना। लेकिन हम ये नहीं करते कि डेवलपर से यानी कुछ पैसे बढ़ा के भेज दिए, डेवलपर की रेट पे देते हैं या उससे कुछ कम ही देते हैं हम, मतलब। ठीक, यानी डेवलपर से आप जो प्रॉपर्टी लेते हैं वो कम प्राइस पे ले लेता है, बस जाहिर है तभी। नहीं, मतलब जब आप मिलियंस में इन्वेंट्री उठाएंगे तो आपको फिर वो तो डिस्काउंट मिलेगी ना। थोड़ा बहुत फायदा, वही तो प्रॉफिट होती है अपनी, जो हम अपनी पार्टनरशिप में उसमें होती है। अच्छा, मैं जो इस स्टेज के ऊपर पॉडकास्ट की, मैं उस हालात के ऊपर नहीं आना चाहता। मैं चाहता था, क्योंकि मेरी इस पॉडकास्ट का एक बहुत बड़ा मकसद लार्जर स्पेक्ट्रम के अंदर पर्सपेक्टिव में ये भी है कि आज जिस वक्त हम दुबई में बैठे हुए हैं तो बिजनेस कैसा चल रहा है, हालात कैसे हैं, मामलात कैसे, जैसे मैंने इब्तिदा में बता दिए हैं। तो आप तो ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, बिल्कुल। हाउ डू यू फील अबाउट इट? तो आपने आज तक मेरी कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी कि हालात ख़राब हो गए हैं, या मेरी ड्रेसिंग ख़राब हो रही है, या मेरे पास कोई गाड़ी, मैं फजूल में बैठ गया हूँ। ऑफिस में आप आए हैं, दिन को आपने देखा होगा 1.5-2 दिन को नहीं, रेहान भाई 8 बजे ऑफिस आए हैं, तो 8 हाँ, बजे उस कितने वक्त भी बजे रश था, उस वक्त भी ऑफिस था। हाँ, इस वक्त थोड़ा सा जो है मान पड़ा है, इस टाइम लेकिन तो क्लोज है ना, 8 बजे close यानी है। क्लोज हो हाँ। जाता है। 8 बजे के बाद बंद कर देते हैं। तो इस चीज़ से दुबई को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और ना ही पड़ सकता। देखिए, हम तो यहाँ आए, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा, फोन कॉल्स आना शुरू हो गई, भी लोग जा रहे हैं, तुम आ रहे हो, तो मैं देखना चाहता था, मैं बस नेकेड आई से खुद आके लाइव देखना चाहता था सूरत हाल क्या है, और मुझे आके बहुत रिफ्रेशिंग लगा कि मामला तो बिल्कुल ठीक है, शायद एक ओवर हाइप क्रिएट की हुई है, हाँ, पैनिक सिचुएशन मीडिया क्रिएट की ने हुई की है, हुई। अनसर्टेनिटी। वो न्यूज़ चैनल ने किया ना, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं पूरे एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, वो AI में बुर्ज खलीफा को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो अभी हम बुर्ज खलीफा में शूट करके आए हैं, तो अभी 2 घंटे पहले, 2-3 घंटे पहले हम बुर्ज खलीफा में शूट करके, बुर्ज खलीफा के मैं यस्टरडे आई वाज देयर, मैंने देखा वहां पे तो रश वैसे ही नजर आ रहा था, लोग पिक्चर सेल्फीज बना ले रहे थे, फिर वो आधे घंटे के बाद जो डांसिंग फाउंटेन्स चलते हैं वो उसी तरीके से चल चल रहे, रहे हर थे, चीज रूटीन के साथ चल रही है। हर चीज वैसी ही चल रही थी। सोशल मीडिया में तो इन्होंने सब कुछ गायब कर दिया। नहीं, लेकिन आपको भी फोन कॉल्स तो आ रही होंगी ना पाकिस्तान से कि यार पाकिस्तान आ जाओ। नहीं नहीं, नहीं, हमारा यही घर है, हम इसको आखिरी दम तक नहीं छोड़ेंगे। रियली इंशाल्लाह। You've decided. आज अगर मैं आपसे ये जानूं कि कोई एक बिजनेस आपको रखना है और बाकी छोड़ने हैं, तो कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आप कहेंगे यार ये रख लेते हैं, बाकी छोड़ भी दें तो खैर है? देखिए, बिजनेस कोई भी बंदा नहीं छोड़ सकता। नहीं, आप तो ग्रुप ऑफ कंपनीज है ना, हाँ। अब तो इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम कुछ 4 बिजनेसेस तो आपके चल ही रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। अभी तो पीछे मैं आपके बैकग्राउंड में एक और चीज देख रहा हूँ, ये क्या बला है, ये भी मैं पूछूंगा आपसे। और फिर वहां से एक
स्पेस में जाने के लिए एक बंदा भी आपने वो उसका मॉडल रखा हुआ है, ये क्या होने जा रहा है, मैं इससे पूछूंगा आपसे कि ये आप इलॉन मस्क कब तक बन जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ये बता दें कि कोई एक बिजनेस रखना है तो कौन सा रखेंगे? नहीं यार, बंदे जिसने इतनी मेहनत करके बनाया हो तो नहीं भाई ऑप्शन ही एक है आपके पास, यू हैव टू चूज वन, कौन सा बिजनेस चूज कर लेंगे और बाकी छोड़ देंगे? हमारी ना काफ़ी यानी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मैं जब छोटा था तब से हमारी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ बड़े भाइयों ने परचेज की हुई है। तो उनको मैंने बोला कि हम ऐसा करते हैं, ये वाली जगह है ना, ये प्रॉपर्टी है, इसको हम सेल करके तो इसको कहीं अच्छी जगह ना इन्वेस्ट करते हैं इस पैसे को। उन्होंने कहा नहीं यार, जो चीज़ें मेहनत से बनाई होती हैं उनको बेचने को दिल नहीं करता, पड़ी दे, मसला नहीं है। तो ये हिसाब है कि बिजनेस को तो हम एक को चूज नहीं कर सकते, हमें तो हर बिजनेस से प्यार। नहीं, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन ही एक बची है, कोई एक ऑप्शन बची कि मैं एक लेना, अगर एक ऑप्शन एक की है, उस तरीके से अगर ऑप्शन एक ही ऑप्शन है बस, तो फिर मैं रियल एस्टेट को पिक करेंगे। आपको लगता है कि अभी रियल एस्टेट में, खासतौर पे दुबई की रियल एस्टेट में इतना पोटेंशियल है? आप देखें ना, वो ऑनलाइन सारा डाटा नहीं, लेकिन आपका जो रियल एस्टेट को तो आप चूज कर रहे हैं, लेकिन रियल एस्टेट की लेवल पे आपका जमजम परफ्यूम भी तो चल रहा है ना। मतलब हम कैसे इनको कंपैरिजन कैसे करें? वो बोल रहे हैं ना कि एक को कम कोई रखना एक है ना, रखना एक है। जमजम इलेक्ट्रॉनिक से ज्यादा प्यार है, स्टार्ट जमजम इलेक्ट्रॉनिक से किया था, फिर जमजम परफ्यूम माशाल्लाह आपने देखा सोशल मीडिया में इतनी अच्छी। लेकिन बता आपने दिया कि पैसा रियल एस्टेट में ही है, पैसा सब में है। लेकिन रियल एस्टेट किसी में छोटा यूनिट है, किसी में बड़ा यूनिट है। सही। तो आज व्हाट इज योर नेटवर्थ, जो मेरा बड़ा फेवरेट सवाल है, जमजम ब्रदर्स की नेटवर्थ क्या है आज? कुछ नहीं, बस सिंपल नेटवर्थ क्या है। ये चीज होता है। 15 करोड़ की घड़ी पहनने वाला कह रहे सिंपल। सिंपल तो आप नहीं ये दुबई, ये कुछ नहीं। आप देखें ना, दुबई के मार्केट में कंपेयर करें ना, तो हम अपने आप को गरीब समझते हैं। 15 करोड़ की घड़ी पहनी है ना, गरीब है तो ये, हाँ मतलब सामने तो मेरा ख्याल सबने 20-20 करोड़ की पहनी हुई होगी, आप तो गरीब हो, 15 करोड़ की पहनी हुई है। हम जिन लोगों के साथ बैठते हैं ना, हाँ, तो उनसे इंस्पायर होते हैं। और अगर हमारे पास जितने भी है ना, हम समझते हैं कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है। यानी मल्टी बिलियनर लोग हैं इधर तो। आई स्टिल रिमेंबर, अभी आपके सामने एक बंदा बैठा है, उसकी नेटवर्थ है $50 बिलियन या $100 बिलियन। कौन सा है? नहीं, बैठा नहीं हुआ, यानी कोई बंदा है तो उससे भी बड़ा आपको साथ ही मिल जाएगा। यानी दुबई में ये जो मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरे सामने जो बैठा हुआ है उसकी नेटवर्थ कितनी है? नेटवर्थ ये तो आई थिंक कहीं बताने वाली, मशवरा कर लें आप उसमें। अभी एक प्रोजेक्ट हमारा सब कुछ फाइनल हो गया, डन हो गया, अभी लॉन्च नहीं किया। चलो मैं पॉडकास्ट में बता देता हूँ। जमजम ब्रदर के नाम से हमारा टावर आ रहा है, उसकी जो नेटवर्थ है वो जो उसकी वैल्यू है अभी टोटल हमने निकाली थी 226 मिलियन दिरहम्स। 226 मिलियन दिरहम्स, 226 मिलियन। यस, तो आप कन्वर्ट कर लें कितने पाकिस्तानी हो गए? मेरा ख्याल है अरबों रुपया बनता है। ये तो करोड़ों भी नहीं, अरबों रुपया बनता है। अरबों रुपए का प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हैं। हाँ। आपकी जो इनकम है, लोग जानना चाहते हैं, ये इनकम जनरेशन ज्यादा सोशल मीडिया से है, पर्टिकुलरली क्योंकि आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, या आप रियल एस्टेट से ज्यादा इनकम जनरेट कर रहे हैं? सोशल मीडिया तो कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया से तो यही कि बस अपने खर्चे पूरे कर ली। खर्चे पूरे हो जाते हैं यूट्यूब से, क्योंकि अब जाहिर है 81 मिलियन सब्सक्राइबर्स है आपके पास। 81 मिलियन सब्सक्राइबर्स, साउथ एशिया के नंबर 1 यूट्यूबर है आप। तो इतने को पैसे तो आ जाते होंगे कि आप ये 14-15 करोड़ की घड़ी खरीदते हैं। मेन बिजनेस ही होता है, सोशल मीडिया कुछ नहीं होता मतलब। अच्छा, मुझे याद है लास्ट टाइम, क्योंकि आपने कहा ना कि जाहिर है अब आपका उठना बैठना बिलियनर्स के अंदर है, लास्ट टाइम आपने एक कॉल की थी। हाँ जी। और वो कॉल थी रिजवान साजन साहब को। मुझे भी नहीं पता था कि कॉल किसको जा रही, फिर हमने आवाज से पहचाना और फिर आपने तस्दीक की रिजवान साजन साहब है। उनके लिए जाहिर है इट वाजंट अ मैटर फॉर हिम, इतनी बड़ी बात नहीं थी कि इतने पैसे आपने मांगे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लगा देते हैं। अब आपकी इतनी वैल्यू है कि आप किसी को भी कॉल करेंगे तो वो इनकार नहीं करेगा। हाँ, ये तो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। कोई ऐसा, अच्छा मैं को पाकिस्तान में से कोई बताऊं इस वक्त, या इंडिया से बताऊं, किसी का नाम लूं? जिधर आपका दिल कर रहा है बता दे, जो आपका दिल। अच्छा, मैं एरिया डिफाइन कर लेता हूं, चलें। अच्छा, कोई पाकिस्तान का क्रिकेटर, क्योंकि मैंने देखा है क्रिकेटर्स भी आपकी मोबाइल शॉप पे आए हैं और आपके साथ वीडियोस भी हैं। कोई ऐसा पाकिस्तानी क्रिकेटर, टॉप का क्रिकेटर जो अभी खेल रहा है, उसके साथ आपकी इतनी बेतकल्लुफी हो कि आप उसे कहें कि जी पाकिस्तान में फला जगह पे इतने पैसे भिजवाने हैं,
और वो कहे कि कोई दिक्कत नहीं है, जैसे रिजवान साजन साहब ने कहा था, वो कहे कोई दिक्कत नहीं है, कोई है ऐसा? हाँ बहुत है। नहीं, जो पैसे दे दे। यार वही जो अपना फेवरेट प्लेयर है। कौन? नसीम शाह तो नहीं है? नसीम शाह तो नहीं है इन दिनों? नहीं, नसीम शाह पाकिस्तानी टीम में हमारा जो फेवरेट प्लेयर है ना फखर जमान लेफ्ट हैंड बैट्समैन। तो फखर जमान साहब को इस वक्त अगर आप कॉल करें और कहें कि फलां जगह पाकिस्तान में फलां जगह पे इतने पैसे भिजवाने हैं, कितने पैसे? क्रिकेटर है, आप उनके हिसाब से बोले। नहीं, मतलब पाकिस्तान के अंदर मतलब एक करोड़ भी भेजना हो तो मेरा ख्याल है बड़ी बात है। चले 1 करोड़ कर लेते। एक करोड़ आपने फलां बंदे को देना है तो फखर जमान को। हाँ, फखर जमान को। टाइम चेक करें ना, 12 से ऊपर हो, 100 ना गए हूं। पाकिस्तान में तकरीबन 1 बजे मेरा ख्याल है कि ट्राई कर लेते हाँ, ट्राई करके देखें। स्टार बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बैट्समैन फखर जमान। पूछिएगा इनसे कि ये 50 से पहले आउट नहीं हो जाते हैं। ये भी पूछिएगा 100 करने का इंतजार क्यों नहीं करता है? ज़िमनी सवाल। और इन दिनों तो बॉल टेम्परिंग की भी वीडियोस आ रही हैं इनकी। नहीं आई थिंक सो। नहीं, ये बहुत शहजादा आदमी, बहुत। नहीं, पूछ लीजिएगा टेम्परिंग की थी या नहीं की थी। नहीं उन्होंने नहीं की। वो नहीं, sure? मैं गारंटी दे सकता हूँ, नहीं वो नहीं कर सकते इस तरह। कॉल जा रही है, मेरे ख्याल से सो गए हैं शायद। दोबारा ट्राई करता हूँ। हाँ, एक ट्राई करके देख लें। वैसे तो दस्तक 3 बार देनी चाहिए। 3 बार देनी चाहिए। हाँ, दूसरी दफा कर दें। चलें 2 बार देते हैं। असल में 1 बजने वाला है ना। हाँ, 12:40 हो रहे हैं इधर, 11:40। मैसेज कर दिए। मुझे तो लग रहा है सो गए। चले दूसरी असल दस्तक में टाइम काफी हो गया, पाकिस्तान में 1 बजने वाला है। कॉल बैक कर लेते हैं, उनको पता चल जाएगा कॉल आई है। क्या पता कि चले 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं। हो सकता है कि वो कॉल बैक कर लें। अगर आपकी इतनी बेतकल्लुफी है और आपस में अच्छा ताल्लुक है तो कर सकते हैं। वैसे तो आपके पास व्लॉगर्स भी आते हैं। पाकिस्तान से किसी व्लॉगर को अगर मैं कहूँ कि आपने कॉल करनी है और उसको किसी मुश्किल में मुश्किल में क्या, उसको आजमाना है, तो वो कौन सा व्लॉगर होगा जिसको आप कॉल करेंगे? किसी को आजमाना है। हाँ, मतलब आपको लगे कि यार मैं इसको कुछ भी कह दूंगा ये कर लेगा। आप हर बंदे को रात को 1 बजे आजमाने का कह रहे हैं। 1 बजे। वैसे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो रात में कंटेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कौन। अच्छा, हम उधर से ही करते। फहर भाई का मैसेज आ गया। अच्छा, वो रिंग से ही कर लेंगे, ठीक है? जी, दोबारा ट्राई करते हैं। कर लें। तीसरी बार कॉल जा रही है। पापा के फोन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैन जी, क्या हाल है बेटा? जमजम। पापा किधर है? पापा दूसरे कमरे में। तो उनसे बात करवाओ जरा, एक इमरजेंसी है। फखर जमान साहब के साहबजादे हैं। हाँ, उनका बेटा उनके है। बेटा है, ठीक। उनको बोलो इमरजेंसी है, रात के 1 बज रहे हैं। अभी बच्चे को उठा दिया आपने यार। जैन, पापा से बात करवाओ। नहीं, मैं सोया नहीं था। अच्छा, नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फहर भाई कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ ब्रदर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बस अल्लाह का शुक्र। सॉरी यार, रात के 1 बज रहे हैं। सो तो नहीं थे? नहीं, बस मैं लेटा हुआ था असल में वो छोटी के साथ। अच्छा। तो जैन साहब मेरे फोन पे गेम खेल। यार एक छोटी सी इमरजेंसी है। हाँ बताएं। एक बंदा है मेरा, पाकिस्तान में है। उसको ना अभी 1 करोड़ रुपया चाहिए अर्जेंट। रात के 1 बजे है, लेकिन मैं अभी इस टाइम उसको नहीं किसी से भी दिलवा सकता। तो मैंने क्या आपसे पूछ लूँ। नहीं, अभी एग्जैक्टली अभी चाहिए या सुबह में चाहिए? क्योंकि अभी तो ये 1 बज रहा है। तो अभी चाहिए। अभी या बाद में? नहीं, अभी चाहिए ना, अभी फौरी तौर पे चाहिए। अभी चाहिए।
मैं ऐसा करता हूँ, आप मुझे काइंडली फोन करना, अकाउंट भेज दें, लेकिन अकाउंट में इस वक्त पता नहीं जाएंगे या नहीं, क्योंकि असल में मेरा भाई सारे मेरे मतलब अकाउंट्स वगैरह देखता है ना, तो मतलब सुबह तो 100% हो जाएंगे। मतलब नहीं, पाकिस्तान से तो अकाउंट से ऑनलाइन अभी ट्रांसफर अगर करोगे आप उधर से हो जाएगा गेम। हाँ, 2 पोर्शंस में हो जाए। हाँ, 2 पोर्शन में कह रहे हैं हो जाएगा। आप ऐसा करें ना कि मुझे अकाउंट नंबर भेज और बंदे का नंबर भेजो, मैं आपको भाई का नंबर भेज रहा हूँ, और तो अभी मैं भाई से भी बात कर लेता हूँ, तो इंशाल्लाह बस अभी हो जाएगा। हो जाएगा काम। सुबह अगर अभी नहीं हुआ तो सुबह 9 बजे तक तो 100% हो जाएगा। यानी किसी और को कहने की किसी और को कहने की जरूरत नहीं है फिर? नहीं, पैसे तो हो जाएंगे, बस मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर अभी जैसे अगर मतलब आधे घंटे 1 घंटे तक नहीं हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है लेट हो रहा है, हवा की रात के 1 बज रहे, तो सुबह 9 बजे तक इंशाल्लाह 100% हो जाएगा। किसी को कहने की जरूरत नहीं है, हम पक्का समझे। हाँ, यानी किसी को नहीं बोलता फिर मैं, डन है। हाँ, वो तो डन है। वेरी गुड, ब्रिलियंट माशाल्लाह। फखर भाई को बताएं यार, आपके ये- पॉडकास्ट में है, बता दें उन्हें। असल में ना आप भी सोच रहे होगे कि बड़े भाई को 1 करोड़ की किधर जरूरत पड़ेगी। ये हम ना एक पॉडकास्ट में बैठे थे, तो मुझे इन्होंने बोला कि किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को कॉल करो, तो मैंने कहा मैं फहर जमान को कॉल करता हूँ। नहीं, आपने ये वाला सीन एक दफा पहले भी किया था। तो उनके साथ मुझे याद है, क्या कहते हैं, रिजवान भाई के साथ, रिजवान रिजवान भाई के साथ। हाँ, मैंने यार देखा था। फहर भाई एक बात बताओ कि ये आप 46 पे छक्का मार देते हो, 96 पे छक्का मारते हो, आपको नहीं 50 या 100 से प्यार के मेरी 50 बढ़ जाए, मेरे 100 बढ़ जाए? यार हम लोग ज्यादा सोचते नहीं है। पठान हाँ, ज्यादा सोच रहे भाई। नहीं, फहर भाई ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था ना कि आप की जो वर्दी के आगे जो लिखा हुआ है ना यूनिफॉर्म के, उसके लिए खेलो, ना कि जो पीछे, क्योंकि पीछे आपका नाम होता है और आगे पाकिस्तान का नाम होता है, कंट्री का। चले माशाल्लाह, सॉरी आपको मैंने इतना डिस्टर्ब किया है। नहीं, कोई मसला नहीं यार, खुश रहे भाई। बाकी आए इंशाल्लाह तो दुबई फिर। आप कहीं, अच्छा ये अभी मैं आपको पता है दोबारा क्या करने लगा था कि यार वो भेज दे, तो आप ही तो आप अच्छा, फिर कहने लगे आपका नंबर भेज दे। अच्छा, आप उधर ही अटके हुए? नहीं यार, मजाक कर रहा था। थैंक यू। नहीं, कोई जैसे आपने बोला ना कि छोटे भाई को या बड़े भाई को क्या जरूरत पड़ेगी, तो अक्सर ना हमें भी इस तरह पड़ जाती है, मतलब इवन किसी को इवन 40-50 हजार रुपए भी चाहिए होते हैं, तो हम भी कॉल कर लेते हैं कि यार, तो ये नहीं है कि मतलब पैसे तो हाँ बिल्कुल, कोई ना कोई पड़ जाती है, लेकिन ये है कि अगर आप मुझे बोले दुबई में चाहिए, तो फिर मैं कहता ये झूठ बोल रहे। हाँ ये सही, बिल्कुल नहीं, लेकिन उनको ये बता दें कि वो शेर वाली कहानी भी है, शेर आया, तो किसी वक्त अगर पड़ गई जरूरत तो फिर ये ना समझेगा कि नहीं फखर भाई अवेलेबल है, जैसे उन्होंने अभी तो दे देंगे, नहीं होंगे तो फिर अगर नहीं होंगे होंगे। क्या सच नहीं अभी थे, उन्होंने बोला कि आप अकाउंट भेजिए अभी। नहीं, मुझे थैंक यू सो मुझे मच। किसी ने पूछा कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, मैंने कहा फहर जमान, क्योंकि मेरा भाई है, मेरा दोस्त अच्छे हैं। चलो फहर भाई, थैंक यू सो मच, आप अभी रेस्ट करो। थैंक यू। ओके, अल्लाह। वेरी गुड, ब्रिलियंट, माशाल्लाह। तो ऐसी दोस्तियां कायम हो गई हैं कि जिन पे आंखें बंद करके यकीन किया जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी आपके पास माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत दे दी है, पैसे दे दिए हैं, इसकी कि वजह लोगों भी को पता है पैसे दिए हुए वापस आ जाएंगे। हाँ यही नहीं, लेकिन नहीं, कुछ लेकिन लोग हर भी इस बंदे तरह का के होते इतना हैं ना। तो दिल भी नहीं होता ना, यानी 1 करोड़ जैसे पाकिस्तान में अगर कोई बंदा है तो आई थिंक उसके लिए 1 करोड़ वैल्यू रखता है मेरे ख्याल से। तो अगर हम जैसे नहीं, डेफिनेटली इट मैटर्स अ लॉट, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के पास माशाल्लाह करोड़ों रुपया है, ये भी मैं जानता हूँ। हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खुशहाल हैं। उन्होंने माशाल्लाह मेहनत से कमाया हुआ, मेहनत। नहीं, मुझे कोई शक नहीं है सर, जाहिर है क्रिकेट खेल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब देखिए, आप क्रिकेटर्स को भी बुलाते हैं, आप सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं, पाकिस्तान से भी, इवन इंडिया से, बॉलीवुड से बहुत सारी सेलिब्रिटीज आपके पास आती हैं। तो आपको कब ये रियलाइज हुआ कि ये इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो बहुत पार्ट एंड पार्सल हैं, बहुत जरूरी हो गए आपके लिए? वो जरूरी हो गया मतलब आई मीन कि इन्फ्लुएंसर्स से भी अच्छी रीच मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर SRK के साथ आप वीडियो कर रहे हैं तो SRK की अपनी रीच बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। आप सलमान खान साहब के साथ कर रहे हैं तो सलमान खान, फिर इवन अरबाज खान की वीडियो मैं देख रहा था, एक अपार्टमेंट के ऊपर भी उन्होंने एक वीडियो बनाई है आपकी। हाँ, वो हमारी प्रॉपर्टी फिर पाकिस्तान से दानिश तैमूर, फिरोज खान, फिर इवन नीलम मुनीर को मैंने देखा है, वो भी आपकी काफी वीडियो में लोग बोलते हैं कि यार आपको इनकी जरूरत नहीं है, कि अगर आप प्रमोशन करते हो अपनी खुद भी कर सकते हो। लेकिन देखें, लोग हमसे प्यार करते हैं, फिर
जो सलमान खान के फ़ैन हैं वो उनसे प्यार करते हैं, जो शाहरुख खान के फ़ैन हैं वो उनसे प्यार करते हैं। दुनिया बहुत बड़ी, 7 बिलियन पॉपुलेशन है, 7 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो हमारे तो सब्सक्राइबर हैं टोटल 150 मिलियन फॉलोअर हैं। 150 मिलियन कितने हो गए, कितने करोड़ हो गए तकरीबन? तकरीबन 1.5 अरब हो गया ना। 150 मिलियन 15 करोड़ नहीं 15 करोड़ 15 करोड़ हो गए ना। 15 करोड़ हमारे फॉलोअर हैं। तो दुनिया तो बहुत बड़ी है ना। तो अभी जैसे दानिश तैमूर अगर हमारे साथ वीडियो लगाते हैं तो जो लोग उनसे प्यार करते हैं वो भी देखते हैं कि यार ये उनको भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। यानी हर बंदे की जो ऑडियंस होती है अलग लोग होती है। देखते आपकी हैं। ऑडियंस है पॉडकास्ट वाली देखने नहीं, लेकिन वाली। लास्ट टाइम जब मैं आपसे पॉडकास्ट कर रहा था तो उस वक्त आप तो मुझे बड़े बेजार लग रहे थे पाकिस्तानी एक्टर्स से और पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री से बड़े बेजार थे आप। मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपने वो 1-2 नाम मैंने उस टाइम बोला था कि पाकिस्तानी एक्टर कुछ ऐसे हैं, कुछ सब कहना बोला था। दानिश तैमूर तो बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, फरोज खान के साथ भी बहुत अच्छा है। और नहीं, लेकिन उससे इंप्रेशन हमारे लोगों ने भी ये लिया ना कि जैसे आप पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री से बहुत बेजार हैं और आप समझते हैं कि पाकिस्तानी शोबिज़ वाले बहुत अकड़ में होते हैं, बहुत एरोगेंट होते हैं, बहुत एटीट्यूड में ये होते चीज़ हैं। मैंने नोट की है। लेकिन जैसे कुछ लोग, मैंने बोला था कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तानी एक्टर्स, लेकिन जो बाकी जो दानिश तैमूर, फरोज खान, अभी फरोज खान को, दानिश तैमूर को हम देखते हैं वीडियोस में, इनमें एटीट्यूड होता है। लेकिन जो ड्रामे इनके चलते हैं एटीट्यूड पे चलते हैं कि माशाल्लाह इनके अंदर बहुत एटीट्यूड है ये, लेकिन रियल में तो माशाल्लाह वो। अच्छा, इनमें सबसे ज्यादा पैसे कौन लेता है? मैं पहले पाकिस्तानी एक्टर्स की बात कर रहा हूँ। ये तो पर्सनल है, ये तो बताने वाले आई थिंक नहीं, कंपैरिजन तो दिया जा सकता है। मैं ये नहीं पूछ रहा कि एग्जैक्ट कितने पैसे देते हैं आप, लेकिन ज्यादा पैसे लेता कौन है? पाकिस्तानी एक्टर में मेरे ख्याल में अगर ज्यादा जो पाकिस्तान में 2 ही नाम है, फरोज खान और दानिश तैमूर, मेरे ख्याल से। आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है। और इन दोनों में एक्सपेंसिव कौन है? जी दोनों ही सेम है। ये तो बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर है आपका। हाँ। अब मैं अगर बॉलीवुड साइड पे जाऊं तो हु इज मोर एक्सपेंसिव, जिनको आपने बॉलीवुड में एक्टर में SRK शाहरुख खान। आपने कितने पैसे दिए थे शाहरुख खान को? नहीं, वो तो हमारी जो पेमेंट नहीं थी, वो तो टावर था ना शाहरुख खान के नाम से, शाहरुख बाय द न्यू। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ गए थे? नहीं टावर यानी मतलब वो बिजनेस साइड है ना, वो पर्सनल तो नहीं वो है। पार्टनरशिप में आ जाता है। किसी ने तो पैसे दिए होंगे ना। वो पार्टनरशिप में मतलब। अच्छा, वो पार्टनर थे उसके? हाँ। तो उसमें कोई पैसे नहीं थे, वो पार्टनर थे, जाहिर अपना वो प्रोजेक्ट भी प्रमोट कर रहे थे। अपना प्रोजेक्ट प्रमोट कर रहे थे, हम भी सेल कर रहे थे। तो जाहिर बात है जो सेल हुआ वो तो पैसा सबको गया। सलमान खान को यानी भाई को भी बुलाया था आपने? सलमान खान के जो रेट है ना वो है $5 लाख। $5 लाख, $5 लाख USD। 5 लाख USD आधे घंटे का अगर होके जाते हैं तो। और अरबाज खान? अरबाज खान फिर काफी डिफरेंस है उनमें। बहुत ह्यूज डिफरेंस है, मतलब वही कंपैरिजन बनता ही नहीं है। बनता ही नहीं है। हाँ ठीक। नहीं, कंपैरिजन तो बन जाता है, वो भी एक्टर है। नहीं लेकिन यार वो मतलब उनको फील्ड से हट के काफी टाइम हो गया ना, काफी डिफरेंस है काफी। ठीक। इन सब में अगर मैं ये कहूँ कि डाउन टू अर्थ कौन है या बहुत फ्रेंडली या सोशल ज्यादा है, वो कौन है एक्टर में? जी, शोबिज़ में, बॉलीवुड से इन पर्टिकुलर बताओ जी। फ्रेंडली यार मेरे ख्याल से सारे ही हैं, सारे ही हैं, लेकिन सलमान खान किससे मिलके आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि उसके बारे में परसेप्शन ये थी कि वो तो शायद यार हाथ में नहीं सलमान मिलेगा? खान का सबने सुना है कि सलमान खान के अंदर एटीट्यूड है, लेकिन सुना सलमान नहीं, वीडियो में लगता है ऐसे। हाँ, लेकिन वो रियल में बहुत अच्छा, दिल का बहुत अच्छा बंदा। यानी दोस्त रखने वाला बंदा है, दोस्ती हो गई भाई दोस्ती से? निभाने वाला बंदा। भाई से दोस्ती हो गई? 2-3 बार मिले, अच्छा लगा, मजा आया, मतलब कि अच्छा बंदा है, कुछ इस तरह का। यानी एटीट्यूड वगैरह नहीं दिखाया ये। यानी सलमान खान का जो एटीट्यूड है वो कंपैरेटिवली सबसे आपको बेहतर लगा, यानी मिलके बहुत खुशी हुई। और शाहरुख खान जो है उनका तो वैसे ही सबको पता है, नॉर्मल, उनका उससे भी अच्छा लगा। डाउन टू अर्थ है, यानी बहुत, यानी शाहरुख खान ने छोटे भाई से सलाम कैसे लिया था, ये करो, इसने एक हाथ दिया था और उन्होंने यूं किया था, यानी दूसरा हाथ लगा। लोग कमेंट कर रहे थे भाई कि आप शाहरुख खान को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। नहीं, लेकिन हम तो मतलब हम तो दे रहे थे, हम तो रिस्पेक्ट, बहुत रिस्पेक्ट, जाहिर बात है हमारे सीनियर हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे सलाम लिया तो लोग कमेंट कर रहे थे कि वो आपको रिस्पेक्ट दे रहे, आप उनको नहीं दे रहे। मतलब इतने इतना डाउन टू अर्थ है कि अगले बंदे को मतलब वैल्यू देते हैं। अच्छा, जो सेलिब्रिटीज आपके पास आती हैं, बॉलीवुड से हो या वो पाकिस्तान लॉलीवुड से हो या वो क्रिकेटर्स हो, ये ताल्लुक पे आ जाते हैं या पैसे लेके आते हैं?
बार बार आप पैसों पे क्यों आते हैं? नहीं देखिए, बिजनेस प्रमोशन तो जिससे भी करवाते हैं ना, उससे उसको पैसे देते हैं। यानी पैसे देते हैं, हाँ, ताल्लुक पे कम ही होता है काम। ताल्लुक पे मिलते हैं, बाहर वीडियोस भी बनाते हैं, गपशप भी होती है, लेकिन बिजनेस प्रमोशन जहरी बात है, फिर अगर आप करवाते हैं तो हमें भी तो फायदा बिजनेस में हमें फायदा होता है ना। ठीक, फिर अगेन छोटे भाई ने कहना पैसों पे क्यों आता है। जमजम परफ्यूम्स का आपने एक का इवेंट किया, हाँ, कितना पैसा खर्च हुआ उस पर? वो तो मिलियंस में था। अच्छा खासे हाँ, पैसे अच्छा लगा खासा। दिए। आपने देखा होगा कैसी प्रोफाइल थी उस इवेंट की, मतलब हाँ, मैं तो पाकिस्तान में बैठ के देख रहा था, उस पे आपने हमें मदऊ ही नहीं किया। हम तो पाकिस्तान में बैठ के आपका फंक्शन के ग्लिम्स देख रहे थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप पाकिस्तान से हम तो पाकिस्तान में थे ना, दायरा है, तो हमारी लिए एक तमन्नाएं उस वक्त भी आपके साथ थी। हाँ माशाल्लाह। तो कैसा चल रहा है बिजनेस परफ्यूम्स का? बहुत जबरदस्त। क्या वो रिस्पॉन्स आ रहा है जो आपने एक्सपेक्ट किया था? हाँ, उससे अच्छा आ रहा है अभी तक। सऊदी अरब में, कुवैत में, कतर में, पाकिस्तान में, यूएई, यूएस, हर जगह, नेपाल में भी ओपन हो रहा है, हर जगह ओपन हो रही है जमजम परफ्यूम। अच्छा चल रहा है अभी, अच्छा चल रहा है। ठीक। अच्छा, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स की बात हम कर रहे थे। इन्फ्लुएंसर्स की अगर बात करें, यूट्यूबर्स या टिकटॉकर्स या व्लॉगर्स, सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग किसके साथ है? बेतकल्लुफी किसके साथ है? सबके साथ है। रजब के साथ भी बहुत अच्छी है, पतलू के साथ भी है, डक्की के साथ है, नदीम के साथ, जुल्करनैन, सारे अच्छे दोस्त हैं। चलो खैर, एक नाम आपने ले लिया, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे तो बैन है। किसी एक को अगर कॉल करनी हो, कोई एक नाम छोड़ के किसी एक को कॉल करनी हो, किसको करेंगे? कॉल करनी हो, कॉल करके बोलना क्या है? एट दिस पॉइंट आप ऐसा करें, उसे कि तुम्हारी वीडियो लीक हो गई है, नहीं, ये प्रैंक करना है कि वीडियो लीक हो गई, तो किसको कॉल करेंगे? इस तरह का मेरे और ख्याल किसके से साथ ऐसी बेतकल्लुफी मजाक है अच्छा, कि वो बर्दाश्त रात कर ले? के 1:06 हो गए तो बंदा वाकई हाँ, 1:06 हुए हैं पाकिस्तान में, 1:06 तो उठ के वो नहीं, मेरा ख्याल है क्रिएटर्स तो जाकर होता है इसमें। डक्की को कॉल कर लेते। वो ये ना बताएगा डकी को कि हमारे पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं, नहीं, मैं फिर वो कॉल नहीं उठाएगा आपकी। नहीं हमारी कॉल उठाएगी। अच्छा भाई है मेरा, उसको कॉल करके तंग कर सकते हैं। ये बताए बगैर कि किसके पॉडकास्ट में है, हाँ, क्या बोलना क्या है? क्योंकि वो कॉल ड्रॉप कर देगा फिर। नहीं, मेरे ख्याल में आरटीएस में बैठे हुए तो कॉल ड्रॉप करके चला मेरे जाएगा। ख्याल में कुछ नहीं करेगा। ये आप बताएंगे कि कहाँ बैठे हुए हैं? बताने की जरूरत नहीं है ना, बताना तो है ही नहीं। आप बताना भी नहीं है, हाँ, तो बताना तो- नहीं है, रह कॉल के तो करनी है। क्या बता दें? हाँ, चले। क्या बोलूं उसको मैं? आपकी वीडियो लीक हो गई है यार, वो वीडियो बहुत चल रही है, वो क्या हुआ? डक्की की वीडियो लीक हो गई। हाँ, वीडियो लीक हो गई यार, हमारे पास एक वीडियो पहुंची है, वो नहीं देखी जा रही। हेलो, हाँ, क्या हाल है भाई? ठीक हो? ठीक यार, सॉरी, सो रहे थे? नहीं, सोने लगा, सो तो नहीं रहा था यार, एक बैड न्यूज है। क्या बैड न्यूज है? अभी अभी पता चला आपकी वीडियो वायरल हुई है। कौन सी वीडियो? वीडियो लीक हुई है, वीडियो लीक हुई है। नहीं, कौन सी वीडियो लीक हुई है? बस अभी बड़ा दुख हुआ यार देख के। मुझे तो यार आप देख यार इस तरह का वीडियो कोई बताओ तो सही, कौन सी वीडियो? आप उसमें आप बताओ, तुम देखेंगे भाई, आपकी वीडियो ना, आपकी वीडियो की बात, बाजे आप नजर आ रहे हैं उसमें यार। आप नजर आ रहे हो उसमें। बता नहीं सकता, भाई, कुछ किया होता तो वीडियो भी होती। बता नहीं वीडियो सकता। कौन सी किसने यही बना दी होगी? बता नहीं सकता। बता नहीं सकता यार, कुछ इस तरह की है, मुझे बताने में शर्म आ रही है कि मुझे, मतलब मुझे भी किसी ने वीडियो दिखाई तो मैंने कहा यार, डक्की तो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। नंगी वीडियो है? ये तो भी आपको पता होगा ना कि आपने किस तरह की बनाई है। ओ, मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मेरी भी एक तो ना, कुछ किया हो तो बंदा कह भी देते, हाँ चलो वीडियो हो गई। कुछ किया ही नहीं तो वीडियो कहाँ से आ गई? सोच ले कुछ किया। सोचो ना वीडियो है किस बारे में? थोड़ा बताओ, कुछ है क्या? कोई भाई, यार आप सोचे ना, कुछ दिन पहले आपसे कोई शायद ऐसे ही निकल गई हो मोबाइल से कोई वीडियो। आपकी वीडियो, आपकी अपनी पर्सनल वीडियो है। वो नहीं, मोबाइल पे मेरे पास कुछ होता ही नहीं। मेरे पर्सनल में क्या है? कुछ भी नहीं है। हैक हो गया फोन हैक हो गया। चलो, वीडियो है किस बारे में? थोड़ा बताओ तो सही। मुझे तो लगता है आपने जो आईफोन अपना बेचा था ना थोड़े दिन पहले, हाँ, वो बंदे ने कोई डाटा हैक ना कर, किस तरह का कुछ सीन समझ नहीं आ रही। नहीं यार, बेचा तो था आईफोन एक, आपको बता के बेचा था मैंने। वो उसी की बात कर रहा हूँ। नहीं, उसमें भी कुछ भी नहीं था। उसमें से क्या उसे रिकवर करना? कुछ भी नहीं, व्लॉग रिकवर किया उसने। व्लॉग में क्या, कुछ भी नहीं है। वीडियो तो आ गई है ना। मुझे तो बताओ तो सही, वीडियो लीक, थोड़ा बताओ तो सही, उसमें है क्या?
वीडियो कैसी वायरल होती है यार, उसमें मैं अभी क्या बताऊं, मुझे बताने में शर्म आ रही है। नंगी वीडियो है, कोई लड़की रुकी वाली वीडियो है, कोई गंदी वीडियो है, कोई नहाते हुए वीडियो है, कोई टट्टी करते हुए वीडियो है। वो नहीं यार, यार ये नजर क्या आ रहा है उसमें? डक्की नजर आ रहा है। अच्छा, बस डकी नजर आ रहा है बस, हाँ अगला पिछला कुछ नहीं। सर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, आपकी वीडियो लीक होगी और हम हंस रहे हैं आप। मुझे क्या फर्क पड़ना, अगला पिछला था के बाद होता है। मैं डरता भाई, जिसको पसंद है अपने घर में दिखा यार मुझे, मैं डरता हूँ ये चीजों से लीक लूक हो रहा है, लीक जिसने लीक कर दिया ओ भाई, हमें क्या भाई। यार मैं तो बस ऐसे पॉडकास्ट में बैठा था, मुझे किसी ने बोला भाई, किसी ने बोला कि सवाल करो। मैं भी कोई यार कुछ होता तो बंदा घबरा भी जाता है ना। मैंने कहा कुछ किया ही नहीं है तो वीडियो कौन सी बन गई। साफ बंदा साफ। नहीं मैंने ये बताया, मैंने कहा पता नहीं सीधे दोस्तों के साथ रहे हों और वो भी शावर शुवर के इकट्ठे होटल में रह रहे होते हैं ना, तो नहा रहे होते हैं, तो अक्सर दरवाजा लॉक नहीं होता या मतलब पीछे से रिकॉर्ड कर ली, मतलब इस तरह के कभी होता है। तो मैंने कहा वो ना हो, मैं तो नहीं यार इकट्ठे नहा रहे, ये गलत बात है। वैसे भी जब बात नहीं इकट्ठे नहा रहे नहीं, मेरे इकट्ठे नहा रहा है, मेरे इकट्ठे रह रहे होते हैं एक ही होटल में, तो फिर वो मैंने नहाने जा रहा होता है तो फिर वो पीछे लड़के लोग शरारती में कभी कभी कर लेता। मैंने कहा कि ये ना हो, लेकिन मुझे मैं कहा अगर होता नहीं, मैंने ये करना नहीं था, लेकिन मुझे बोला गया किस तरह का मजाक किया जाए। नहीं क्या हो गया यार, आपको तो पता है। चलो ठीक है, गुड बॉयज हैं, कोई मसला। वो बोलो डक्की को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। ओ यार नंगी नंगी वीडियो से क्या होता है, कुछ भी। अच्छा चलो यार, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफी दे। चलो कल बंद करते, आप सो जाओ, ठीक है? ओके अल्लाह भाई। ये इससे ये अंदाजा हुआ कि आपका डकी के साथ ये कंफर्ट लेवल है, इतनी बेतकल्लुफी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। सबके साथ ही है, लेकिन डक्की जरा मैं आपको बताऊं कि काफी अच्छा है। अच्छा हाँ ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ जी ठीक, थोड़े से ऐसे सवाल जो पब्लिक पल्स के मुताबिक है। ये जो आप लोगों से वादा करते हैं कि आईफोन दे देंगे या किसी को कोई गिफ्ट दे दिया, पिछले दिनों तो मैंने देखा कि आप लकी ड्रॉ से गाड़ी दे रहे थे, को परफ्यूम्स का शायद कोई इवेंट था 25 मार्च को गालिबन। हाँ 25। हाँ वो गाड़ी दी भी है किसी को या ऐसी फेक ही था? वो अनाउंस कर दिए, आरिफ हुसैन नाम भी बोला था, और वो इंडिया कश्मीर से लड़का है जिसको गाड़ी मिली है। वहां पहुंच जाएगी? नहीं बंदा इधर है, बंदा। अच्छा ये दुबई का है? दुबई में है बंदा, शारजा में है। अभी कल हम उसकी वीडियो भी लगाएंगे उसको डिलीवर करने। और कौन सी गाड़ी है वो? गाड़ी बैग का कुछ मॉडल है, अभी याद नहीं मुझे, पता नहीं। वो दे रहे हैं यानी हकीकी मानो में गाड़ी दे दी है, मतलब नाम उसका नहीं, गाड़ी उसको उसकी होगी है, अभी उसको डिलीवर करने की कल वीडियो आएगी। ये जो आप आईफोन्स वगैरह देते हैं, ये देते हैं ओरिजिनली देते हैं या यार आईफोन सिर्फ वीडियो कंटेंट के लिए करते हैं? आईफोन की वैल्यू क्या है मैं आपको ये बता रहा हूँ। आईफोन नहीं, आईफोन्स जाते हैं और ऑफ द कैमरा ज्यादा जाते हैं। ठीक है, कैमरे के सामने बहुत कम जाते हैं, ऑफ द कैमरा बहुत ज्यादा जाते हैं। जब ये लॉन्च होता है ना 17 या 16, सबसे ज्यादा नुकसान मुझे होता है। आपकी मईशत को नुकसान पहुंचता है, ये सारे आपकी जेब से जाते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा, जाता है। आपके हवाले से ना एक तासुर है, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगे, लेकिन तासुर ये है कि आप ज्यादा ऐसे लोगों को जो गरीब लोग होते हैं उनकी मिजरीज को दिखाते हैं, उनको दिखा के तो आप व्यूज लेने की कोशिश करते हैं, सिंपैथीज गेन करने की कोशिश करते हैं। क्या ये तासुर दुरुस्त है? कैसे मतलब समझ नहीं आया? यानी आप उसमें कोई ऐसा जिसके पास जो मफलूकुल हाल है, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, उसको वीडियो में दिखा देते हैं या उसको आपको गिव अवेज दे के खुश करके तो सिंपैथी भी गेन करते हैं, व्यूज भी समेटने की कोशिश करते हैं। मैसेज देते हैं कि जितने भी लोग हैं जो अमीर हैं, जो पैसे वाले हैं, तो वो भी लोगों को ऐसे ट्रीट करें। वो हमारी वीडियो से मिलियंस ऑफ लोगों के पास मैसेज जाता है और लोग उस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं। आपको नहीं लगता कि गरीबों को आप अपनी कंटेंट के लिए इस्तेमाल करता है? नहीं, वो पहले परमिशन लेते हैं। नहीं, हम तो किसी को नहीं ऐसे करते, लेकिन उससे पूछते हैं कि मतलब उससे क्या होता है कि लोगों के पास एक अच्छा मैसेज आता है, वो जो गफूर भाई ने बताया। परमिशन लेते हैं कि भाई आपको ये आईफोन मिलेगा, ये हम कंटेंट बना रहे हैं, आपको वीडियो बनाने में कोई मसला तो नहीं है। वो अगर बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं मैं नहीं बना सकता, उसको नहीं लेके आते। एक और इल्ज़ाम आप पे है कि आप जब कंटेंट क्रिएट करते हैं तो कोई बहुत मोटा
शख्स है, उनका नाम बाबर है, आपकी वीडियो में अक्सर होता है, तो ये बॉडी शेमिंग में आ जाता है, तो बॉडी शेम करते हैं आप? कैसे मतलब? यानी आप मोटापे को ज्यादा दिखाते हैं तो मोटे लोगों के जो है ना जज्बात मजरूह होते हैं कि मोटापे को यार, आप वो तो सबका रोजगार चल रहा है और सारे काम कर रहे हैं, और वो जो लेकिन मोटे लोग अगर ऑफेंड होंगे यार हमारे मोटापे का मजाक उड़ा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इसमें वो तो कहीं लोग तज़हीक का या मजाक का पहलू? वो तो उनका कंटेंट है ना। नहीं, वो तो पहले हमारे पास आने से पहले भी तो उनके Content तो मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके हवाले से तो एक वीडियो भी मेरे सामने आई है, मैं अगर आप इजाजत है तो मैं चला दूं ये वीडियो। हाँ, ये भी हम कल नहीं लास्ट वीक वीडियो शूट कर रहे थे, गेम शूट कर रहे थे, ये वो वीडियो कि बलून फेंक रहे थे, जाके पकड़ने लगे। ये हम सब ने किया, इन्होंने भी किया, मैंने भी किया। सबसे पहले छोटे भाई से स्टार्ट, सबसे पहले मैंने किया था और मेरा भी काउंसलिंग स्लिप हुआ। सबसे पहले इससे स्टार्ट किया था ताकि इसमें कुछ ऐसा ना हो कि खुद नहीं कर रहे, और वो फिर जख्मी हुए। मैंने तो वो हॉस्पिटल के अंदर भी एक वीडियो देखी नहीं कि अल्लाह वो भाई साहब जख्मी हो गए हैं। नहीं वो तो रूम में थे, हॉस्पिटल में नहीं थे। वो उनको कुछ भी नहीं था हुआ, बिल्कुल ओके हैं, अभी भी हमारे साथ ही वीडियो बना रहे थे, लेकिन हमने कंटेंट बना दिया फिर कि उनको ऐसे करके ना बेड में, तो उन्होंने मेरे साथ भी प्रैंक कर दिया ना कंटेंट में, तो फिर वो एंड में हमने ईद मुबारक फनी वीडियो बनाई थी, उसमें हुआ कुछ नहीं वो लोग जो दिल गिरफ्तार थे या बहुत जज्बाती हो रहे थे, हमारे कुछ दोस्तों ने पूछा कि यार बहुत चोट आई होगी, तो यानी वो कुछ भी नहीं हुआ, गम कुछ करने भी की नहीं, जरूरत हमने नहीं। अगले दिन वीडियो लगाई थी ना उनकी। मैं तो बल्कि एक वीडियो आपके साथ अच्छा एक और चीज है, इस वीडियो को किसी ने गौर से नहीं देखा, लास्ट पे जब वो बंदा दूसरा आईपैड विन करता है तो ये बंदा उधर खड़ा होता है, बाबू भी खड़े होते हैं वीडियो में, इस वीडियो के एंड में, उसी वीडियो के एंड पे ये खड़े हैं इस वीडियो में, किसी ने गौर से देखी नहीं वीडियो। मैं एक और वीडियो दिखाता हूँ। अरे भाई इनको खींच के रखना पड़ता है, नहीं तो ये सर पे चढ़ जाती है। ये जो मेरे ये देखें, ये तो अल्लाह माफी दे। नहीं ये भी ओरिजिनल था या भी ये भी यानी बहुत सख्त लगी थी। ये रियल इसमें है, आपके माथे पे जख्म भी बना, हाँ इधर अभी है, मेरे इधर निशान है, इधर अभी है, मतलब बालू के नीचे आया हुआ इधर निशान है, ये ओरिजिनल था। ओरिजिनल है। और ये मुझे लगी जब, तो मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था कि मैं किधर बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, मतलब बहुत सख्त लगी थी। ये 5-6 किलो इसका वेट था इस चीज का। और फिर इससे तो फिर मेरा ख्याल है कनकशर तो हो गया होगा, दिमाग तो एक दफा घूम गया होगा कि क्या फुल हुआ। मैं गाड़ी चला के खुद घर आया हूँ, लेकिन मुझे समझ याद नहीं है कि मैं किस रास्ते से आया हूँ गाड़ी चला के, मतलब ये बहुत सख्त लगी। ये एक वीडियो आपके हवाले से वायरल हुई, बड़े भाई जमजम वाले फ्रॉड करता है। ऑफर्स आई हैं तो उससे भी जिंदगी नहीं बदली, उनसे राब्ता वगैरह किया आपके साथ? ये बंदा उनसे राब्ता किया, आप बात इसको सोशल मीडिया सुने जरा। सुनने में मुझे रात को वीडियो पहुंची है मेरे तक। देखें भाई मेरी ना अल्लाह के घर जाने की तड़प है, मैंने अल्लाह के घर जाना है, मैंने वहां पे जाके अपना हाल दिल सुनाना है, इनको तो हमने उम्रा करवाया था ना, जाके बैठ जाना है। मैंने इधर से पैसे भेजे थे इनके अकाउंट में जो उम्रे के हैं। इन साहब की जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन जिस वक्त की वीडियो है उस वक्त पैसे वो जब हमने वीडियो बनाई थी ना, तो अगले दिन कोई एंकर आ गया व्यूज के चक्कर में ना कि आपको जमजम वालों ने, उसने उसको स्क्रिप्ट बताया था, हमने पूछा ना बाद में, कहता है एंकर ने हमें मुझे स्क्रिप्ट बोला था कि आपने ऐसे ऐसे बोलना है, तो उम्र तो आपको पता है एक उस पे क्या कुछ भी नहीं। ठीक, तो उसके बाद ये पैसे उन तक पहुंच गए। हाँ पहुंच गए। तो ये उम्रे के लिए जा चुके हैं या अभी जाना है? ये तो उसी टाइम चले, बहुत हो गई, पुरानी है, 2 उम्रा हो साल गया शायद, हुआ। 2-2.5 साल एक पुरानी साल से भी, एक नहीं, दो 2 साल। लेकिन वो जमजम के नाम पे फ्रॉड भी होता है ना कि जमजम की तरफ से आपको मोबाइल फोन मुबारक हो, हाँ, वो या जमजम की तरफ से आपको ये हो, तो वो फ्रॉड भी हो रहा है। वो उस पे मैंने इतनी वीडियोस बनाई हैं कि अगर आपको कोई भी बोलता है ना कि जमजम से और पैसे भेजो, पैसे भेजने वाला सीन तो फिर अच्छा, मैं अभी आपसे आपकी नेटवर्थ पूछ रहा था, अभी आपसे आपकी नेटवर्थ पूछ रहा था, तो आपकी एक वीडियो मेरे सामने आ गई है और उस वीडियो से एक इंप्रेशन मिल रहा है कि आपके पास इतने पैसे हैं या इतने पैसे आप मंथली कमाते हैं कि एक रोल्स रॉयस हर महीने खरीद सकता है। ये वीडियो मैं चला देता हूँ। यही सोचता है कि जमजम वाले यूट्यूब से कितना पैसा कमा रहे हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो टॉप 100 यूट्यूबर कितनी देर, 2 साल पहले की वीडियो? टॉप पे नजर आ ये गया जमजम 2.5 साल। ट्रेडिंग का चैनल, और अगर आप इस कम पे से कम क्लिक 2-2.5 करते साल पहले की हो, वीडियो। इसमें सामने लिखा आएगा भाई एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग $3,40,000 से $5.5 मिलियन एक महीने की इनकम है। अभी जमजम ग्रुप ऑफ कंपनी को साइड में छोड़ दो, जमलेक प्रॉपर्टी को साइड ये में बहुत छोड़ दो, पुरानी है, सिर्फ ये यूट्यूब की बात कर, ये मेरे ख्याल से 1.5-2 साल पहले की वीडियो है। 4 मिलियन की है, इतने की है। तो ये रोल्स रॉयस आप हर महीने सिर्फ यूट्यूब की कमाई से ले सकते हैं। हाँ सिर्फ यूट्यूब की कमाई से आप हर महीने रोल्स रॉयस खरीद सकते हाँ हैं। खरीद सकते हैं। और ये कितने साल पुरानी वीडियो है?
मेरे ख्याल से 1 साल से ज्यादा हो गया। 1 साल से। 1.5 साल ये कम सिर्फ से कम। YouTube की कमाई से आप रोल्स रॉयस, तो यानी सिर्फ YouTube से 1.5-2 साल बाद अगर आप बात करें तो 2-3 रोल्स रॉयस खरीद सकते हैं सिर्फ YouTube से। खरीद सकते हैं बिल्कुल। सिर्फ YouTube की कमाई से 2-3 रोल्स रॉयस खरीदी जा सकती है। उम्रे का तो देखें कि मतलब बड़े बड़े मालदार लोग हैं, वो भी उम्रे पे आज तक नहीं गए होंगे, काफ़ी लोग ऐसे हैं। उम्रा बस अल्लाह की तरफ से जिसको बुलावा नहीं ये जिन साहब की वीडियो है, ये जो अभी हम देख रहे हैं, इनको आपने उम्रा करवा दिया था, मतलब वसीला बने थे? हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनको उम्रा की पेमेंट दे दी थी और शायद ये करके भी आ गए थे, हमें नहीं याद, लेकिन हमने इनको पेमेंट भिजवा दी थी और कि आप इन उम्रा तक पहुंच करें। गई थी? पैसे पैसे इनके वीडियो के तीसरे दिन बाद इनके पास। अच्छा, कोई ऐसा स्कैम नहीं हुआ? कॉल पे बात भी होगी थी इनके साथ। अच्छा, आप पे एक और इल्जाम है, और वो इल्जाम यह है कि आप जब आम लोगों से मिलते हैं तो बहुत एरोगेंस के साथ मिलते हैं, बहुत एरोगेंट होते हैं। किन लोगों के साथ? आम लोग जब कुछ लोगों से मुलाकात हो तो लोगों तक आपकी रसाई आसान नहीं है। लेकिन आपको पता है मैं आम लोगों से खुश होकर मिलता हूँ और खास लोगों से इतना मिलता नहीं। अच्छा, मैं एक वीडियो आपकी इजाजत से चला रहा हूँ। हाँ चलाएं। ये देखिए, बताइएगा कि ये क्या हुआ था। आपकी शॉप में कोई मिलने के लिए आया था आपसे और आपने उसे नहीं मिले थे, उसने फिर वीडियो बनाई आपकी शॉप के बाहर खड़े होकर। लगाए आपने। इधर हम सबके साथ पिक्चर ही बना रहे हैं, इधर कर क्या रहे हैं? और ये है वो मशहूर जमजम शॉप जो कि आप देखते होंगे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा इनकी वीडियोस आती हैं और लोगों से मिल रहे होते हैं, मोबाइल जो है वो बांट रहे हैं और मोबाइल कंप्यूटर बांट रहे हैं। तो मैं इसके अंदर गया हूँ, इस बंदे के साथ पिक्चर भी है हमारे। मैं जा चुका हूँ और नहीं मिलते वीडियो बनाते हैं, और मैंने बताया भी कि मैं किसी दूर से पाकिस्तान से आया हूँ और इस एरिया में खासतौर पर आपके पास आया था, चलो थोड़ी बातचीत हो जाएगी और मैं वीडियो बना लूंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लोगों का इंटरेक्शन हो जाएगा, चाहने वाले बहुत ज्यादा है। लेकिन 3 दफा गया, उन्होंने 3 दफा मुझे मना कर दिया, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। इस तरह का जो बिहेवियर है वो नहीं होना चाहिए, लोगों के साथ प्यार से मिलना चाहिए और थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। मैंने 2 मिनट ही मांगे, ज्यादा नहीं मांगे, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं उनका लगा मुनासिब, उन्होंने नहीं जो है बात की या नहीं आए कैमरे पे, लेकिन मसला नहीं है। लेकिन आप समझ गए कि क्या बात हो रही है? नहीं, इनके साथ हमारी पिक्चर भी है और मुझे खुशी हुई कि किसी बंदे को हमारी वजह से 3-4 लाख या मिलियन व्यूज मिल गए, क्योंकि झूठ बोला इन्होंने, मतलब शर्म आनी चाहिए। इसकी वीडियो में क्या नजर आ रहा है कि हम लोगों के साथ पिक्चर बना रहे हैं, तो इनके साथ नहीं बनाई होगी हम। तो इन्होंने व्यूज के लिए ऐसे किया। व्यूज के साथ लिए वीडियो नहीं, इससे अगला क्लिप ऐड करना है। इन्होंने क्यों काट किया उधर वीडियो पूरी चलाए अंदर, फिर चलती हुई वीडियो में बाहर आई कि मेरे साथ फोटो नहीं बना रही है। हाँ यानी आप इस इल्जाम को रद्द करते हैं कि ऐसा नहीं है? हाँ, हम तो आप बड़ी खंदा पेशानी से मिलते हैं लोगों से। आम लोगों से तो खुश होकर मिलते हैं। आप पे एक और इल्जाम है, हाँ जी। आप किसी भी एक्ट्रेस के साथ हिजाब के बगैर वीडियो नहीं बनाते। दिस इज व्हाट यू सेड। बिल्कुल। लेकिन एक इवेंट में बगैर हिजाब के एक एक्ट्रेस खड़ी हुई है और आप उनके साथ मौजूद हैं स्टेज के ऊपर। अगर आप कहें तो मैं वीडियो चला सकता हूं। नहीं जमजम परफ्यूम की बात कर रहे हैं जो इवेंट हुआ था। जी, मैं जमजम परफ्यूम्स की बात कर रहा हूँ। कौन सी? मैं वीडियो चला देता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये यार वीडियो। इवेंट में मुझे पता है ना। हाँ Hi guys, I hope you all are doing well. I'm so excited, you know why? Because देखिए, I know event छोटे में- भाई, बड़े भाई बहुत हाँ, बिल्कुल, time से, ये वीडियो सामने and देखते हैं। also इनकी family को इवेंट भी यानी I एक really ऐसा want to माहौल होता है, say शादी का एक माहौल होता है इनके ना। साथ ना हमारी इनका फैमिली के साथ भी काफ़ी अच्छा है और नीलम मुनीर जो है, तो इवेंट में ये मतलब ये कोई ऐसे नहीं था कि हमने जैसे एक्टर को सबको इनवाइट किया था, इनको एज ए फैमिली ये हमारे इवेंट में आए थे और फिर उधर तो वीडियोस बनती है उधर। मैं हिजाब वाली वीडियो भी दिखा सकता हूँ इनके साथ। ये हाँ। देखें। भाई बड़े भाई, मेरा सवाल है आप दोनों से, वो ये है कि वो कौन सी अजान है जिसका कोई वक्त नहीं होता और कौन सी नमाज़ें जिसका यहाँ पे हिजाब में है नीलम मुनीर हाँ, साहब। लेकिन इवेंट में तो कहीं आपने अपनी पॉलिसी तब्दील तो नहीं कर दी कि पहले नहीं। हिजाब में कोई वीडियो बना सकता था, बगैर हिजाब की भी बेहिजाबाना भी आ सकता है? नहीं नहीं, हमारे अकाउंट में कोई भी ऐसी वीडियो नहीं। यानी अब भी उसूल वही है। पॉलिसी वही है, पुलिस वही है कि फीमेल के साथ कंटेंट नहीं बनाते, लेकिन इवेंट में इनके अलावा और भी फीमेल थी, तो फिर उनको हम इवेंट में किसी को बंदा मना नहीं कर सकता। आपका कंटेंट राइटर कौन है? ये कंटेंट लिखता कौन है आपका? ये जो वीडियोस बनती हैं आपकी फनी हमारी वीडियोस, टीम लिखती है। कंटेंट यस, टीम लिखती है। बिल्कुल। और इसको लिखने में कितनी मेहनत होती है? ये मैंने तो आपको पता ही है। कितने रिसर्चर्स रखे हुए हैं आपने? कंटेंट राइटअप के लिए कितने लोग रखे हुए हैं आपने? ये हमारी सोशल मीडिया पे जो ये कैमरा ये सब ये 10-12 लोग हैं जो एडिटिंग कैमरामैन सब काम करते हैं। एंड आर यू सेटिस्फाइड विद ऑल ऑफ देम? हाँ, क्या मतलब है? भी यहाँ पे आपकी सोशल मीडिया टीम खड़ी हुई है, वो कह रहे होंगे कैसा सवाल कर रहा है। आप सेटिस्फाइड हैं उनके काम हाँ, से? बिल्कुल। मुतमईन है? अच्छा काम कर रहे और हैं। टोटल 10-12 लोग हैं रखे हुए हैं आपने, यानी आपके पीछे 10-12 लोगों की एफर्ट हो रही होती है।
हाँ, इस पे सोशल मीडिया पे। बिल्कुल सही। अगर मोबाइल बिजनेस में ना होते आप, तो फिर आप क्या कर रहे होते? यानी छोटे भाई बड़े भाई कहाँ होते? अगर मोबाइल बिजनेस होता ही ना, ये सब कुछ ना होता, तो कहाँ होते फिर आप? किधर होते? देखिए, जो नसीब में था वो मिल ही जाता, कहीं कहीं ना कहीं से मिल ही जाता। नहीं, आपने क्या सोचा था? मतलब ये करेंगे, बड़े बच्चा होता ना, बड़ा होकर ये करेगा। हमारा असल में फैमिली का टाइम ही नहीं मिला, बचपन में बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इसी में आ गए आप। अब कभी नहीं सोचा आपने कि बिजनेस, अगर मोबाइल बिजनेस ना होता हमारा, तो हम ये कर रहे होता आज इंजीनियर होता, कोई डॉक्टर होता, कोई मोटर मैकेनिक होता। हाँ, कुछ भी हो सकते थे। वो तो अल्लाह की तकसीम, अल्लाह पाक की तकसीम है। उन्होंने हर इंसान के पहले ही लिखा हुआ है कि क्या करना है इसने जिंदगी में। क्या दुबई आप आ गए, आपकी सक्सेस में दुबई का कितना रोल है? दुबई का हमारी सक्सेस में 90% कॉन्ट्रीब्यूशन है दुबई का। बिल्कुल। और अगर आप दुबई की जगह दुनिया के किसी और खत्ते में होते, तो आपको क्या लगता है? आज बैठ के सोचते होंगे, यार हम दुबई में ना होते, हम किसी और जगह पे होते, तो क्या इतने सक्सेसफुल होते? आई थिंक नहीं। मेरे ख्याल से कि दुबई से हमें इसीलिए प्यार है कि हम इसको अपना कंट्री समझते हैं, बचपन से इधर हैं, और दुबई में इस चीज़ का अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि हम दुबई में हैं। दुबई के बारे में एक तासुर है कि दिस इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे फॉर्चून बनती है। आपको क्या लगता है कि इसमें दुबई का रोल है कि फॉर्चून बनती है, या फिर इसमें हार्ड वर्क का, मेहनत का, प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल है? वो तो देखें, हार्ड वर्क चाहिए, मेहनत चाहिए, प्लानिंग चाहिए। अभी दुबई में लोग हैं जो मंथली 1200 भी कमा रहे हैं। दुबई में लोग हैं, बिलियनियर भी हैं, सारे मिलियनियर बिलियनियर इधर ही है, दुबई में ही है माशाल्लाह। और इन दिनों जो एक तासुर दिया जा रहा है कि दुबई में बिजनेस बंद हो गया है, इसमें कितनी हकीकत है? बिजनेस जो बंद है वो आपके सामने ही है। आप अभी इधर आए कितने दिन हो गए? आपको 2 दिन हो गए। एग्जैक्टली 2 दिन। आप घूम फिर रहे हैं, आपको कोई चीज़ बंद नजर आई अभी तक? नहीं, सब चल रहा है, सब चल रहा है। पेट्रोल गैस खत्म हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए, या ये स्टोर बंद हो जाए, फर्क पड़ा? अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ता है कि आपको भाई ये खाने की चीज़ नहीं मिल रही, आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा, चीज़ें नहीं मिल रही। अभी तक एक ऐसा कुछ हुआ नहीं कि कुछ हमें मिला रहा। सब कुछ ओपन है। 2026 में जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, आप पर्टिकुलर, चले मैं इसको ज्यादा कन्फाइन कर देता हूं कि अब आपके लिए तो ज़ाहिर है पीनट्स हैं, लेकिन पाकिस्तानी खासतौर पर नौजवान 2026 में 1 लाख रुपए अगर किसी लड़के या लड़की के पास है, तो वो क्या करे? उस 1 लाख रुपए से क्या करे? बताओ जी। 1 लाख यानी 1 लाख दरम की बात नहीं कर रहा मैं, 1 लाख पाकिस्तानी रुपीस की बात कर रहा हूँ। 1 लाख रुपए पाकिस्तान में, अभी मुझे पता नहीं असल में पाकिस्तान में 1 लाख रुपए में इंसान क्या कर सकता है। यानी 1200-1300 दिरहम बनते हैं ना यार। 1 लाख रुपए से वो कोई भी मतलब यानी जिस वो फील्ड में है ना, चाहे वो यानी मतलब अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो छोटा को बिजनेस स्टार्ट कर ले, यानी कोई एक छोटी शॉप बना ले या छोटी फ्रूट वगैरह ये वो इस तरह का काम करे। और अगर पढ़ा लिखा है तो उसकी फील्ड की कोई ऐसा काम भी है जो 1 लाख में शुरू हो सकता है। यानी अगर उसने IT की है तो अगर लोगों को सॉफ्टवेयर करके देना शुरू कर दे, ये वो मतलब नौकरी करे या बिजनेस करे? नहीं, नौकरी नहीं। अगर 1 लाख है तो आप बिजनेस स्टार्ट करो, चाहे वो बहुत छोटे लेवल पे हो। लेकिन बिजनेस से पहले एक्सपीरियंस चाहिए। नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस भी बंदे को धक्के खा के आता है, ऐसे तो नहीं आता। बिजनेस स्टार्ट करेगा तो फिर ही धक्के खाएगा बंदा। एक्सपीरियंस ऐसे ही जैसे आपके बच्चे आजकल जो मार्केट में फिर रहे हैं, खराब हो रहे हैं, आप उनको किसी काम में डाल दें, किसी के पास छोड़ दें 1 साल, ठीक, भूल जाएं, बोले पैसे नहीं चाहिए, इसको बस काम पे रखें। मतलब पहली तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आप उसको एजुकेशन दिलाएं, क्योंकि एजुकेशन के बगैर तो दुनिया के किसी कोने में भी इंसान कामयाब नहीं है। उसको शऊर ही नहीं आता, उसकी अकल ही नहीं काम करती जब तक उसको पास कोई तालीम ना हो। छोटे भाई आपकी एजुकेशन कितनी है? मैंने इंटर किया हुआ। इंटर के बाद मुझे इन्होंने बिजनेस में डाल दिया। तो आप जिनको आप मशवरा दे रहे हैं वो कहेंगे आपने खुद तो इंटर किया हुआ है। नहीं, मेरी बहुत ख्वाहिश थी पढ़ने की। और आप इतने पैसे कमा रहे हैं, हमें आप ये कहने पहले पढ़ो। मैं आपको रियली ये बताऊंगा कि मेरी बहुत ख्वाहिश थी पढ़ने की, और मुझे पढ़ाई में बहुत मजा आ रहा था। क्यों? मेरे पास गाड़ी थी, स्कूल में किसी के पास गाड़ी नहीं थी होती, कॉलेज में किसी के पास गाड़ी नहीं थी होती, मेरे पास अच्छी गाड़ी, अच्छी पॉकेट मनी, हर चीज अच्छी होती थी। लेकिन बड़े भाई को थोड़ा सा महसूस हुआ कि भाई बच्चा खराब हो, मजा नहीं आ रहा मुझे, जब बच्चा खराब हो रहा है, हाथ से ना निकल जाए, तो इन्होंने मुझे बिजनेस में डाल दिया। मेरा कोई दिल नहीं था बिजनेस में आने का, मेरा दिल था कि भाई भाइयों के पैसे पे याशी करूं। यार स्टडी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको महसूस हो रहा है ना कि आपके बच्चे
खराब हो रहे हैं, गलत काम की तरफ जा रहे हैं, तो उनको फिर टाइम से पकड़। यानी अगर किसी गलत एक्टिविटी में लग जाता तो घर वालों के लिए भी नुकसान था और नहीं तो अब तो आपके पास सब कुछ है ना, अब तो बिजनेस भी हो गया, सब है। आज दिल नहीं करता कि जो मेरा एजुकेशन वाला एक ख्वाब था उसको पूरा कर लूँ, मैं मास्टर्स कर लूँ, बैचलर्स करूँ, मास्टर्स करूँ, फिर एमफिल करूँ, पीएचडी करूँ। आपको बताऊं कि मैंने मतलब किया तो इंटरव्यू है, लेकिन मेरे पास पीएचडी की भी डिग्री है। अच्छा, वो किस में पीएचडी की थी आपने? मुझे ना ये आज़ादी डिग्री मिली हुई है, ऑनररी डिग्री। आपको शायद रूप भाई ने बताया होगा पहले, तो ये नहीं, ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि छोटे भाई ने पीएचडी एजाजी तौर पे पीएचडी की के प्रेसिडेंट इधर आए थे अबू धाबी में स्पेशल, और मुझे वो आज़ादी डिग्री दे के गए। और उन्होंने क्या क्वालिटी देखी थी आप में कि बड़े भाई में नहीं देखी, आपको दे दी? पता नहीं, उन्होंने मेरा नाम ही उसमें मोहम्मद शकूर लिखा हुआ था, यही पहले कांटेक्ट हुआ था ना उनके साथ, तो उन्होंने मतलब तो आज से हम आपको डॉक्टर मोहम्मद शकूर कह सकते हैं? कह सकते हैं, क्योंकि आपने पीएचडी की भी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं। डॉक्टर, ये आज़ादी डिग्री मिली हुई है, यानी मतलब मैंने इतनी मेहनत नहीं की हुई इसमें। बिल्कुल सही। लेकिन आप ये समझते हैं कि फिर भी एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, एजुकेशन होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब देखिए ना, अब एक बंदा जिसने इंटर किया हुआ है, आपने बड़े भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैट्रिक। अब एक बंदा जिसने मैट्रिक है, एक इंटर में, और पीछे मैं देख रहा हूँ कि वो स्पेस शटल भेजना चाहते हैं, कोई सैटेलाइट अपनी जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। ये क्या स्टोरी है, ये क्या कहानी है? इंटर, मैट्रिक और एलॉन मस्क बनने जा रहे हैं, ये क्या स्टोरी है? या हम अभी सैटेलाइट का बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं। यानी सैटेलाइट मतलब किसी बंदे को दुनिया के किसी कोने में भी खला में सैटेलाइट भेज रहे हैं। खला में सैटेलाइट इंशाल्लाह भेजेंगे, और दुनिया के किसी कोने में भी बंदे को कोई डाटा यानी कोई पिक्चर, कोई वीडियो चाहिए हो किसी एक महसूस एरिया की, हम लोग वो दे सकते हैं। लेकिन अभी हमने इसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, क्योंकि हमारी अप्रूवल काफ़ी सारी पेंडिंग है और काम भी इस पर चल रहा है, अभी मतलब फाइनल नहीं है। नहीं, इसके लिए तो बहुत सारे लाइसेंसेस चाहिए। तो वही तो कह रहा हूँ, मतलब इसलिए हम अभी पॉडकास्ट में इतना ज़्यादा इसको हाईलाइट नहीं कर सकते, इसमें भी टाइम लगेगा हमें। नहीं, ये आइडिया कहाँ से आया? मतलब आई मीन ये तो आपका डोमेन ही नहीं है ना। मैं अगेन फिर वही कहूंगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक शॉप से एक सैटेलाइट तक का सफर, हाउ इज इट पॉसिबल? यार असल में ये ना हमारी जो हम 4 भाई इकट्ठे हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उसी चीज़ की बरकत है। यानी कभी कोई भाई मशवरा देता है, यानी चारों भाई हम बैठते हैं रात को, तो बिजनेस के बारे में ना यानी टॉपिक्स होते हैं, तो जमजम बातें होती हैं। मेरा मशवरा था, जो जमजम रियल स्टेट है वो बड़े भाई का मशवरा था। सीईओ साहब जो रऊफ भाई हैं, जो सेकंड लास्ट है, ठीक। और जो जमजम परफ्यूम है वो सबसे बड़े भाई का आइडिया था, फारूक साहब। और अभी जो जमजम सैटेलाइट है ये भी उनकी ख्वाहिश, फारूक साहब की ख्वाहिश है। और क्या टाइमलाइन सेट की हुई है कि किस ईयर में, और इसका नाम भी जमजम सैटेलाइट होगा? क्या होगा? जमजम सैटेलाइट है, लाइसेंस है हमारे पास इसका, जमजम सैटेलाइट लाइसेंस वगैरह बन गया, लेकिन बाकी इसमें भी काम चल रहा है। कितने सालों में आप समझते हैं कि जमजम सैटेलाइट स्पेस में चली जाएगी? अभी आप दुआ करें शायद अगले साल चली जाए, लेकिन ये है कि मेहनत है, अभी देखते हैं इंशाल्लाह। शुरू किया, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा। ठीक, यानी एलॉन मस्क को टक्कर देने जा रहे हैं आप? लेकिन और भी बहुत लोग हैं जिनकी सैटेलाइट है, सिर्फ वो इतनी फेमस हुआ है ना, बस जाहिर है चाइनीज से भी बहुत सारी हम बहुत सारी मदद लेते हैं। बिल्कुल, बट यू विल बी वन ऑफ देम। हमारी नेक तमन्ना है आपके साथ है, अल्लाह करे कि आप ऐसा करने में कामयाब हो जाएं इंशाल्लाह। आपका एक और कंपोनेंट वर्टिकल जो इन दिनों बहुत चल रहा है वो जमजम सिटीजनशिप है। तो किन किन कंट्रीज की सिटीजनशिप दे रहे हैं, और कहीं कोई धोखा ठगी फ्रॉड तो नहीं है इसके अंदर? यानी अमूमन होता है हमारे यहाँ, कंसल्टेंट्स पैसे ले देते हैं। मैं I'm sorry, मैं आपको कट कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन एक चीज बताना बहुत जरूरी समझता हूँ मैं, और वो ये कि पाकिस्तान में एक यंगस्टर है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि RTS यंगस्टर्स का प्लेटफॉर्म है। वी आर 65% ऑफ द कंट्री, पाकिस्तान का 65% है। आपको भी ये जानकर बहुत ही ताज्जुब होगा कि एक यंगस्टर की कॉल मुझे आई कंबोडिया से, और एक नहीं मल्टीपल कॉल्स आई। फिर उसने टेक्स्ट मैसेजेस करना शुरू किए, क्योंकि ऊपर तले बहुत सारी कॉल्स आ रही होती हैं। जब उसने मैसेजेस भेजना शुरू किए और कुछ विजुअल्स भेजे, तो पता ये चला, स्टोरी ये खुली कि कंबोडिया उसको भेजने के लिए एक कंसल्टेंट ने उससे पाकिस्तानी 4.5 लाख रुपए लिए। वो एक यतीम बच्चा था, उसकी वालदा को उस कंसल्टेंट ने ये कहा कि हम आपके बच्चे को बाहर भेज देंगे, और बकौल उस लड़के के जिसकी उम्र 22 साल है, वो कहता है मुझे पता ही नहीं था कि यूनिवर्स पे कंबोडिया नाम का कोई मुल्क भी है। कहता है उस कंसल्टेंट ने कहा कि 3 दिन में आपके लड़के का वीजा आ जाएगा, और यही हुआ। चौथे दिन वीजा आ गया। 2.5 लाख रुपए हमने दिया हुआ था। कंसल्टेंट आया और बड़ी खुशी से उसने कहा जी थोड़ा मुंडा बाहर जा रहा है, और अब बाकी पैसे दें, बाकी पैसे फौरी दो, मैं थोड़े मुंडे का टिकट बनवाना है। टिकट हुआ, 4.5 लाख रुपए में लड़का बाहर चला गया। जब वो कंबोडिया पहुंचा तो उसको एक और नेशनलिटी के बंदे ने पिक किया, मैं नेशनलिटी रिवील नहीं करूंगा। उसने पिक किया, वो पिक करके उसे
जंगलों में कहीं ले गया जहां पे एकर्स की लैंड जो है ना, एकर्स ऑफ लैंड वो एक मुख्तस की हुई थी एक स्कैमिंग कंपनी ने। उस स्कैमिंग कंपनी के हवाले किया। वो स्कैम करते थे हमसाया मुल्क भारत के अंदर। मैं ये बात इसलिए नोट कराना चाहता हूं कि ताकि वहां पे भी लोगों का भला हो जाए कि किस तरीके से स्कैमर्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वहां पे भेजा और पता ये चला कि 4.5 लाख रुपए तो उससे ले लिया था, लेकिन उस लड़के को 28 लाख रुपए में उस स्कैमिंग कंपनी को फरोख्त किया गया था। यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही थी। और खाने को खुराक ऐसे दी जा रही थी जैसे कुत्तों को दी जाती है। 16 महीने, वो कहते हैं ना रोज जीते हुए रोज मरते हुए लोग। और कहता है कि जब लोगों को बेवकूफ बनाना होता था तो वीडियो कॉल पे हमने स्क्रिप्ट्स तैयार की हुई थी, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 के अंदर। और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने वीडियो कॉल्स के ऊपर खुदकुशी की। और अगर हम जरा सी सिंपैथी दिखाते थे तो वो कंपनी के मालिक आते थे और हमें पनिशमेंट रूम के अंदर, डार्क रूम के अंदर ले जाते थे और फिर करंट लगाते थे। यानी ऐसी ऐसी जगहों पे करंट लगाते थे और ऐसी गैर इंसानी किस्म की, इंसानियत सोच सजाएं देते थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। उस लड़के ने जेल ब्रेक किया। कहता है वहां से कोई निकल नहीं सकता था। एक श्रीलंकन लड़के ने एक बार निकलने की कोशिश की तो उसको फॉलो नहीं करते, पीछे से शूट कर दिया। तो एक दिन कहता है खुदा की करनी ऐसी हुई कि मैं वहां से निकलने में कामयाब हो गया। 22 घंटे तक पैदल चलता रहा और पैदल चलता चलता मैं पाकिस्तानी एम्बेसी तक किसी ने मुझे पहुंचा दिया। और अब वो ये कहता है कि मेरा आउट, क्योंकि मेरे पास ना तो पासपोर्ट था, पासपोर्ट कन्फिस्केट कर लिया उन्होंने, मेरे डॉक्यूमेंट्स रख लिए। एम्बेसी ने ये किया कि मुझे आउट पास बना दिया 28 मार्च को, यानी ये जो अभी गुज़श्ता 2 रोज पहले उसका वो आउट पास खत्म हो रहा था। और उन्होंने कहा कि जी आप टिकट पकड़े और पाकिस्तान चले जाएं। अब उसके पास, उस लड़के के पास टिकट के पैसे नहीं थे कि वो पाकिस्तान चला जाए। यानी आप अंदाजा कीजिए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे हो रही है, गरीब लोगों को कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कंसल्टेंसी के नाम पे, बाहर भेजने के नाम पे। कैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो दरिंदा सिफ्त लोग हैं, वो एक्सप्लॉइट करते हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से मैं चाहता था कि ये बात पाकिस्तानी हुकाम तक भी पहुंचे, अथॉरिटीज तक भी पहुंचे कि कैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है और कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और इंसानियत सोच काम किए जा रहे हैं। आई एम रियली सॉरी मैंने ये बहुत अफसोस की बात है कि मतलब अगर ऐसे हो रहा है तो ये जितने लोगों को आपने ये जो, अगर बहुत अच्छा किया आपने जो बता दिया पॉडकास्ट पे, लोग अवेयर हो जाएंगे इस चीज़ से कि यानी हमने नहीं ये किसी एजेंट को पैसे नहीं देने। 4 लाख में आप वही पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करो यार, अपनी कंट्री में स्टार्ट करो, आप अच्छा अर्न कर सकते हो। यानी 15 महीने बंदा फंसा रहा है, 16 महीने 1 रुपया नहीं मिला उसको। हाँ, तो 1 रुपया कमाया भी नहीं, पीछे से माँ 4.5 लाख रुपए, उसे शायद बात भी नहीं होगी। वो कहता है मैंने अपनी माँ को बताया नहीं कि मेरे साथ हुआ क्या है। 4.5 लाख रुपए उस माँ ने पता नहीं अपना जेवर बेचा होगा या सामान बेच के 4.5 लाख रुपए 4.5 लाख से बेचारा बहुत स्कैम होता है। और आज उसके पास 2,25,000 की टिकट खरीदने के पैसे नहीं है। जैसे उस वक्त 16 महीने पहले 4.5 लाख रुपया दिया था, आज 2,25,000 की टिकट खरीदने के पैसे नहीं उसके पास। तो आपके पास कोई कांटेक्ट नंबर है उस बंदे का? बिल्कुल मेरे पास कांटेक्ट नंबर है, तो हम उसको टिकट के पैसे हम दे देंगे। मसला अगर आप ऐसे कर दें तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात होगी। नहीं मसला नहीं, आप उनका कांटेक्ट नंबर दें, हम उनको इंशाल्लाह टिकट करवा के देंगे और वो अपनी वालिदा के पास आएंगे इंशाल्लाह। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। आपको पता है कि मैं बहुत परेशान था। अच्छा। मैं इसको लेके बहुत परेशान था और यूं समझ लीजिए कि जैसे मेरे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, दे नो वेरी वेल कि मैंने डिस्कस भी किया और ये सब चीजें हैं। देखिए इंशाल्लाह आई अप्रिशिएट दिस एफर्ट। मैं समझता हूँ कि इस पॉडकास्ट के अंदर जो एक बहुत बड़ी चीज हो गई ना, जिसकी वजह से रात को हम सुकून से अब सो सकेंगे, वो ये आपकी कमिटमेंट है। ये देखिए उनकी माँ हमारी माँ है और वो हमारा भाई है, जो भी है। तो उनकी वालिदा अगर खुश होंगी तो उनको पता चलेगा कि किस बंदे ने Once again, a huge round of applause for you, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमें इंशाल्लाह डबल बरकत मिलेगी इंशाल्लाह मिलेगी। और उस लड़के को लेने के लिए मैं अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाऊंगा इंशाल्लाह, और मैं उसको बताऊंगा कि जमजम ब्रदर्स ने आपकी जिंदगी बचा ली है। थैंक यू सो काइंड ऑफ यू। सबको मेरा यही मैसेज है कि अगर आपके पास, मैंने पहले ही बोला था, अगर आपके पास 1,000 रुपया ना, तो आप 50 रुपये सदका दे के ट्राई करो। अगर आपके पास 1 लाख है तो 1,000, 5,000, 10,000 जितना आप दे सकते हो। ये आप जितने पैसे दोगे ना, उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलेंगे। ये हमने इसको आपने 2 काम कर दिए हैं, पता है। एक तो आपने किसी मजबूर की हेल्प कर दी है, मदद कर दी है। और नंबर टू ये कि एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट हम उसके साथ करने जा रहे हैं। उसके पास वो सारे इनसाइड एंड आउट है, क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था। अब उसके साथ हम पॉडकास्ट करेंगे और मेरा ख्याल है कि बहुत हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए कि जिन लोगों को बाहर भेजने के नाम पे फरोख्त किया जा रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है। हैट्स ऑफ टू यू वंस अगेन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने किया। अब इसी वसातत से आप क्या कर रहे हैं, आप सिटीजनशिप कैसे दिला के दे रहे हैं, इस बारे में मुझे बताएं। देखिए, हम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं ना अक्सर, तो हमारे पास ड्यूल नेशनलिटी है।
तो बहुत सारी कंट्रियाँ जिसमें हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बहुत सारे कमेंट आते थे, भाई आपके पास कौन सी कंट्री का पासपोर्ट है, हमने भी लेना है। तो बहुत ज़्यादा लोगों को ना मैंने मतलब रेफर किया उस बंदे की तरफ ना, जिस रेफर किया कि जिसने आपको सिटीजनशिप लेके दी थी। इनको पासपोर्ट चाहिए, इनको पासपोर्ट चाहिए। तो फिर मुझे ना कुछ लोगों ने बोला कि यार हमें ना ट्रस्ट नहीं है किसी के ऊपर, हमें आप उससे लेके दे दें। तो हम पैसे लेते नहीं थे उनसे कि हम नहीं ले सकते, आप डायरेक्ट हो जाओ। तो फिर हमारे माइंड में आया कि यार अगर लोगों को हमारे ऊपर ट्रस्ट भी है, अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम है, और लोगों को एक चीज़ चाहिए, तो हम ये बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसी बात पे हमारा ये बिज़नेस का आइडिया नहीं था कि हमने बिज़नेस स्टार्ट करना है। जब हमें लोगों ने बोला ना कि यार आप पैसे ले ले, आप उसको दे दे, हमें ट्रस्ट नहीं है, तो फिर हमने बोला कि यार ये सिटीजनशिप का ये बहुत, क्योंकि इसमें जो पासपोर्ट है $1,30,000 का है, तो बंदा हर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो अब ये है कि खुले दिल से कोई भी पासपोर्ट ले और सकता है। किन किन कंट्रीज की सिटीजनशिप आप गारंटी इसमें करते हैं कि ले हमारे देंगे? पास जो वनवातो है, और वनवातो के उसमें वनवातो और डोमिनिका का कार्य है फिलहाल, क्योंकि हमारा इतना टाइम नहीं हुआ हमें। नहीं, अभी हमारा जो हम- एक्सपीरियंस, परफेक्ट एक्सपीरियंस है ना, वो वनवातो में है, क्योंकि हमारे पास अपने पास पासपोर्ट है, हमारे वनवातो का है, सिटीजनशिप है आपके पास। लेकिन आज मेरी गवर्नमेंट के साथ। 3-4 मीटिंग्स हुई हैं, जितने भी कंपनी है जो बड़े बड़े पासपोर्ट जो दे रहे हैं सब, क्योंकि लोगों की डिमांड भी आ रही है कि हमें इस कंट्री का, इस कंट्री का, तो भी विद इन 1 वीक सब कंट्री का स्टार्ट कर दें। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस मुल्क जाने की ख्वाहिश आपकी अपनी बहुत ज्यादा है, या किसी एक मुल्क की सिटीजनशिप लेने की बहुत ख्वाहिश है, वो कौन सा मुल्क होगा? सिटीजनशिप तो हमारे पास जो है वही है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर ख्वाहिश है तो वो तो हम सऊदी अरब भी जाते हैं उम्रा करने के लिए। वहां की सिटीजनशिप मिल, वैसे तो नहीं, वो शुरू करने जा रहे हैं। जान आप कह रहे हैं किस Citizenship की कंट्री में ख्वाहिश नहीं है। जाने की जाने की ख्वाहिश है। ख्वाहिश। जाने की ख्वाहिश तो ख्वाहिश यही है कि मक्का और मदीना जाएं, उधर ही रहें, जिंदगी गुजारें सारी। कितनी बार आपने उम्रा किया हुआ और हज किया हुआ है? हर इन्होंने साल जाते हो। हज किया किया हुआ है, उम्रे काफी किया, मैंने हज नहीं अभी किया और इंशाल्लाह। वहां पे तो लोग पहचान लेते होंगे आपको। हाँ, वो पहचान तो लेते हैं। लास्ट टाइम जब हम गए थे ना, तो बहुत ज्यादा क्राउड हो रहा था उधर। मतलब फैमिली के साथ हम नहीं थे उधर घूम सकते। साउथ अफ्रीका गए आप, अफ्रीका के मुख्तलिफ कंट्री मुल्कों में गए, कहाँ कहाँ गए? अफ्रीका का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। हम गए थे कीनिया, केनिया नैरोबी में गए थे, मोबासा गए थे, और उधर उन्होंने हमें इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया और इतना प्रोटोकॉल नहीं, दिया। वो जो प्रोटोकॉल आपको मिल रहा था वो तो ऐसे ही लग रहा था जैसे कोई किसी मुल्क का सरबराह गया हुआ है। नहीं, वाकई उन्होंने अफ्रीका हमें गया हुआ है। ऐसी रिस्पेक्ट दिया कि जैसे हम उधर फील कर रहे हैं हम प्राइम मिनिस्टर हैं भाई। इधर हर चीज, जिधर जाते थे पहले ही लाइनअप हुआ होता था, रोड बंद होते हैं भाई, जिधर जा रहे थे रोड ब्लॉक और सिग्नल बंद, सीधे जा रहे हैं हम, 1 मिनट भी नहीं रुक रहे। तो बहुत मजा आया हमें, तो 4-5 दिन रहे तो थे। वहाँ के लोग भी आपकी वीडियोस देख के बहुत इंस्पायर होते हैं। हमारी सबसे ज्यादा जो फैन फॉलोइंग है ना, वो अफ्रीका में है। अफ्रीका में। हाँ, अफ्रीका के लोग सबसे ज्यादा। और आपके पास कुछ अफ्रीकन काम भी करते हैं मेरा ख्याल है। हाँ, हैं हमारे पास है। आपका तो गार्ड भी मैंने देखा है वो अफ्रीकन है कोई। हाँ, अफ्रीका के। कितने गार्ड्स हैं जो अफ्रीका से हैं? अफ्रीका से हमारे पास इधर 3-4 हैं। तीन है। ध्यान से ये नहीं लगता कभी कि दिमाग पर गया कोई नहीं, गार्ड? नहीं, ऑफिस में गार्ड तो देखिए ऐसे जरूर, अभी भी ऑफिस क्लोज है तो 2 गार्ड इधर ये है। हमारे साथ थोड़ी घूम रहे होते हैं, ऑफिस में है ना, ऑफिस में एक हमारे साथ ड्यूटी होता टाइम है। हमारे साथ होते हैं, वैसे ऑफिस में होते हैं। बाकी हम तो घर में तो गार्ड्स के साथ घूमते हैं। घर में गार्ड नहीं चाहिए इधर। डोर को लॉक करने की जरूरत नहीं है। गाड़ियों की चाबी भी लेने की आदत ही नहीं है। गाड़ी जिधर भी रखते हैं ना, चाबी नहीं निकालते, चाबी अंदर ही। हमारे यहाँ तो पंजाब में तो डाला कल्चर पे पाबंदी लगा दी है। डाला कल्चर था, गाड़ी के पीछे गाड़ियां जा रही, प्रोटोकॉल है। तो आपके यहाँ कोई ऐसा प्रोटोकॉल का कल्चर है कि गाड़ियां कतार अंदर कतार पीछे गाड़ियां लगी हुई, पता चले छोटा भाई बड़ा भाई जा रहे हैं? नहीं, आप नहीं, इधर इधर के- प्रोटोकॉल की जरूरत ही नहीं है। इधर तो आप देखें ना, इधर के जो प्रिंस हैं वो भी एक गाड़ी में घूम रहे होते हैं, उनके साथ भी प्रोटोकॉल नहीं है। घर से कौन सी ऐसी चीज है जिसके बगैर आप घर से नहीं निकल सकते? यार ये चीज करनी, फिर घर से निकलेंगे। ये ड्रेसिंग है। ये बाल बनाने के बगैर घर से निकल नहीं सकते। कितना टाइम लगता है बाल बनाने में? अब तो बड़ा सुकून हो गया। अब तो बस ऐसे यू किया, क्रीम लगाई और निकल आए। बस दैट्स इट। पहले बहुत टाइम लगता था। ये आप सेटिस्फाइड है ना इसके साथ? अब इससे अब बहुत हम सेटिस्फाइड हैं। आप बताएं कैसा है, रिव्यू आपका चाहिए? मेरा ख्याल लोगों बहुत का अच्छा लग रहा है, review बड़ा चाहिए, रिफ्रेशिंग कैसा है, बहुत रिफ्रेशिंग और बहुत कंटेम्प्रेरी लग रहा है। वो जो पोपाय द सेलर मैन वाला था स्टाइल, मुझे लगता है वो ट्रेंड में भी नहीं है। वो एक वक्त था जब ट्रेंड में था, अब उसका ट्रेंड आउट हो अब गया। उसका ट्रेंड नहीं था। मतलब एक वक्त था, अच्छा था, लेकिन अब उसको खत्म करना मतलब बहुत टाइम हो गया, इसलिए चेंज किया। ठीक। अच्छा, कुछ लोगों को मशवरे देने हैं आपने, बल्कि मशवरे बाद में करते हैं क्योंकि ऑडियंस बेस्ड हमारा पॉडकास्ट है। तो कुछ लोगों ने पाकिस्तान से
आपसे सवाल किए हैं। ज़ाहिर है ऑडियंस को अपने साथ तो नहीं ला सकते थे, लेकिन कुछ लोगों के सवाल हमने ले लिए हैं, तो उनको बस क्विकली रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा कि आपसे लोग देखते हैं क्या पूछ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। जी, आपकी इजाजत से पहला हाँ जी सवाल चलाएं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद रिहान है और मैं डेरा गाजी खान से हूँ। मेरा सवाल जमजम बिरादर से है कि जैसे आपने अपना बिजनेस एक मोबाइल की दुकान से शुरू किया, फॉर एग्जांपल अगर एक लड़का किसी मोबाइल की शॉप पर काम करता है तो उसे ऐसा क्या करना चाहिए कि उसका एक अपना बिजनेस हो और अच्छे खासे पैसे कमा सके, क्योंकि उसकी सैलरी तो काफी कम होगी, तो इसलिए उसको क्या करना चाहिए ऐसा कि उसका एक अपना बिजनेस हो। थैंक यू। हाँ, अगर आप किसी मोबाइल शॉप में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका अपना बिजनेस हो, पहले तो आपको 1-2 साल एक्सपीरियंस लाजम चाहिए, उसके बगैर आप बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आप बोलेंगे डायरेक्ट मोबाइल शॉप बनाऊंगा मेरा नाम मोहम्मद, तो वो मोबाइल शॉप फ्लॉप हो जाएगी। आपने, क्योंकि मैंने तो, मुझे पता है, मेरे पास बहुत सारे लड़के हैं जो आए हैं फिर अपना बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने, और अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया ना, तो आप अपना कोई भी सेटअप बना लें, ईमानदारी के साथ काम करें। किसी से आप छोटा काउंटर ले लें रेंट पे, किसी की शॉप पे, यानी पूरी शॉप ना बनाएं। पोटेंशियल है भी मोबाइल बिजनेस के अंदर, पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल हर बिजनेस में है। मोबाइल तो आपकी जरूरत है, आप मोबाइल के बगैर एक दिन रह सकते हैं। मोबाइल का बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि उसके, यानी मैं कोई भी बंदा मोबाइल के, आजकल मोबाइल के बगैर तो दुनिया चल ही नहीं सकती। लेकिन ज्यादा लोग जो हैं वो आईफोन ही खरीदना चाहते हैं ना, मतलब ये है कि बजट रेंज होती है ना हर बंदे की। ठीक है। पाकिस्तान में तो देखें, अगर जो गांव के लोग हैं जितने भी, आईफोन तो 10% में नहीं, 5% आईफोन, मेजॉरिटी की दस्तरस में नहीं है। हाँ, दूसरे तो लोग एंड्रॉइड जो छोटे मोटे फोन है। ठीक है, हमारे दोस्त भी सुन रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आईफोन के बिजनेस में बड़ा पोटेंशियल है सर। फवाद सुल्तान साहब, आईफोन के अपना मोबाइल फोन के बिजनेस में ही तो यही है कि आप किसी शॉप में रेंट पे काउंटर ले लो, उससे बिजनेस स्टार्ट करो, फिर उसके बाद आप, लेकिन आपने जो 1-2 साल एक्सपीरियंस लेना है ना, वो आपने ऐसे लेना है कि ईमानदारी के साथ, काम के साथ, काम में ईमानदारी चाहिए शुरू से लेके एंड तक। ड्यूटी में बेईमानी नहीं चाहिए, मेरे साथ बहुत ज्यादा कंपटीटर थे, बहुत ज्यादा, लेकिन उनके अंदर ईमानदारी नहीं थी। वो आज जो एक शॉप थी ना, उससे भी खत्म हो गए। हालांकि मेरे फुल कंपटीटर थे, फुल। ठीक, जो कोई ठगी फ्रॉड धोखा नहीं होना चाहिए बीच में। हाँ, मैं कहता था कि यार ये मेरे साथ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं अगला सवाल रखता हूँ आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह आप दुबई पहुंच चुके हैं और क्लिप देख रहे हैं आपके। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। छोटे भाई और बड़े भाई से मेरा सवाल ये है कि जो कुछ इनके पास है, प्रॉपर्टी या फिर मतलब बैंक बैलेंस या बिजनेस है, ये इनको विरासत में मिले हैं या इन दोनों ने खुद मेहनत की हुई है? एक चीज। दूसरा ये कि ये जो चीजें फेंकते हैं नीचे, तो पहले एक पुराने जमाने में डायलॉग चलता था, पैसा फेंक गरीबों का तमाशा दे। आजकल ये है कि चीजें फेंको, माल फेंको और फॉरवर्ड लो, व्यूअरशिप लो। तो क्या ये भी उसी का हिस्सा है? क्योंकि सबसे पहले आई थिंक इन्होंने ही ये ट्रेंड को रोक दिया था कि मोबाइल फेंक, वो मोबाइल जो लोग गरीब बंदा बस दूर से ही देखता था, 3 आंखों वाला मोबाइल भी कुछ इस तरह से करके करने। तो इस हवाले से ठीक, 2 सवाल है जी उनके, कि सबसे पहले तो ये बिजनेस आपको विरासत में मिला है, नंबर 1, इसको रिस्पॉन्ड कर दें, या आपने खुद मेहनत करके बिजनेस बनाया है? बिजनेस जो है ना, वो हमें मतलब विरासत में नहीं, हम 4 भाइयों ने मेहनत की है, और जो बिजनेस में ज्यादा स्टार्टिंग में जो मेहनत थी ना, वो बड़े भाइयों ने की है। मैंने डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट किया है, मतलब जॉब ये वगैरह ये मैंने जॉब नहीं की। लेकिन विरासत में आपको बिजनेस नहीं मिला? विरासत में नहीं। वालिद साहब आपके क्या करते थे? वालिद साहब तो टेक्नीशियन थे। ठीक, तो जाहिर है कि वालिद साहब की तरफ से विरसे में नहीं आया आपको। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन थे, और इलेक्ट्रॉनिक्स से फिर हमने। ठीक, तो इसका जवाब तो आ गया कि मेहनत करके बनाया आपने, विरसे में नहीं है। दूसरा ये कि वो कहते मोबाइल फोन फेंकना, वो कहते हैं ना पैसा फेंक तमाशा देख, तो ये गरीबों का तमाशा देखते हैं आप मोबाइल फोन फेंक के? ये तो हमने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया पहले ही। जो कार ब्रांड्स जितने भी हैं, करोड़ों की गाड़ियां, वो एक्सपेरिमेंट में तोड़ते हैं, सीधा दीवार के अंदर जाके मारते हैं। क्यों मारते हैं? दिखाते हैं कि हमारी गाड़ी इतनी मजबूत है, अगर आप गाड़ी में बैठ के कहीं जा लगेगी गाड़ी तो आप बच जाएंगे, मरेंगे नहीं। यही है मतलब कि मोबाइल फेंकने का, ये है कि मोबाइल मजबूत है, आपको अच्छा जो हम चीज दे रहे हैं अच्छी है, लेकिन बट इट वाज अ वेरी यूनिक आइडिया, बहुत यूनिक था। हाँ, लेकिन आगे लोगों की तरफ जिधर मर्जी ले जाए, हमारा तो माइंड वो नहीं। बिल्कुल सही। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली इजाज भट्टी है, और सर मेरा सवाल छोटे भाई और बड़े भाई दोनों से है कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, तो उस मैच के दौरान जो शर्टें
पहनी जाती है तो उसके पाकिस्तान और इंडिया दोनों का फ्लैग लगा होता है। तो मुझे मेरा सवाल ये है कि वो फ्लैग, इंडिया का फ्लैग शर्ट पे क्यों लगा होता है? क्या व्यूवरशिप के लिए? कि ज्यादातर आप लोगों की व्यूवरशिप इंडिया से है तो वो नाराज ना हो जाए, तो इस वजह से इंडिया का फ्लैग शर्ट पे लगाते हैं। जी यार दुबई में है ना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, एशिया, हम अगर काउंट होते हैं तो हम एशिया के नंबर 1 यूट्यूबर। ये जमजम ब्रदर किधर से हैं? ये एशियन है। ये मतलब ये एक तो होता है वो हो गए गोरे हो गए, या किधर यूएसए से, ये वो एशियन काउंट होता है। और इधर जितने भी लोग काम करते हैं ना, हमारे ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, इधर इंडियन है, इधर बंगाली है, इधर नेपाली है, इधर पाकिस्तानी है। तो हम कभी भी किसी एक कंट्री को ऐसे मतलब कुछ टारगेट या कुछ सपोर्ट, हम दुबई में रहने का मकसद है कि इत्तेहाद, यूनिट। दुबई में पूरी दुनिया के लोग रहते हैं और ये लोग इसलिए इस तरह के सवाल करते हैं कि वो दुबई में नहीं है। जब दुबई में आएंगे ना तो उनके माइंड चेंज हो जाएंगे। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो समझते हैं कि इंडिया हमारे बहुत ज्यादा खिलाफ है, ये वो है, और जो इंडिया में रहते हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान हमारे। लेकिन जो यूएई में, चाहे वो इंडियन है चाहे वो पाकिस्तानी है, इधर तो इकट्ठे बैठ के सब खाना खा रहे होते हैं, सब तमाम कम्युनिटीज के अंदर देखा होगा, कल्चरल हार्मनी है। ये भाई शायद इधर आए नहीं होंगे तो इसलिए इनको अंदाजा नहीं। ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी पॉडकास्ट में सवाल करने का मौका दिया। मेरा ये जमजम ब्रदर से सवाल है कि ये लोग सबको आईफोन वगैरह देते हैं, गिव अवेज करते हैं, लोग कहते हैं सारा स्कैम है, ये टेंशन सीकिंग के लिए। तो ये आज आपकी पॉडकास्ट में बैठ के इस बात को साबित करेंगे ये सारा स्कैम नहीं है और ये असल में लोगों की हेल्प करते हैं और गिव अवेज करते हैं। यार अभी तो आईफोन से मामला ऊपर चला गया। अभी आपने जो बोले थे कल गाड़ी दी है, तो एक गाड़ी से पता नहीं कितने आईफोन आ जाते हैं। तो जो आईफोन जो ऑन कैमरा में हम जो देते हैं वो कुछ भी नहीं है, ऑफ द कैमरा उससे 10 गुना ज़्यादा जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जो लोग बिजनेसमैन नहीं है या जिनका बिजनेस नहीं है वो सोचते हैं कि आईफोन बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन है तो ये आईफोन की ज़ीरो वैल्यू है। ठीक, आईफोन की वैल्यू नहीं है। जवाब आ गया, पॉडकास्ट में भी इस पे बात हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल जो उनसे है वो बड़े भाई छोटा भाई से है। आपने कारोबार जब शुरू किया वो लाहौर से शुरू किया या दुबई में से शुरू किया? लाहौर से शुरू किया या दुबई से शुरू किया आपने कारोबार जब शुरू किया? नहीं, मैंने दुबई से स्टार्ट किया था। हमारे जो बिगिनिंग ही गालिबन 2007-8 में हुई। हाँ, लेकिन वो पाकिस्तान में पहले काम, बड़े भाई यहाँ जो अब्बू हैं वो काम करते थे, लेकिन वो पाकिस्तान में करते थे। लेकिन मैंने जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था दुबई से स्टार्ट किया था। बड़े भाई फारूक साहब की बात कर रहे हैं? जी फारूक भाई। ठीक, वो पाकिस्तान में काम करते थे, पाकिस्तान में पहले बिजनेस करते थे, मोबाइल का बिजनेस था। सबसे पहले मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक दुबई में रऊफ बेग साहब आए थे। हाँ, रऊफ भाई जो सेकंड नंबर पे हैं। हाँ जी, और फिर फारूक भाई आए, फिर मैं, और ये तो छोटे भाई आता जाता रहता था, मतलब इधर परमानेंट नहीं रहता। और मैं इस पॉडकास्ट की वसात से बता दूं, दोनों में 6 साल का डिफरेंस है गालिबन। हाँ जी, 6 साल। अगला सवाल कि ये जो मतलब जाहिर करते हैं हम लोगों को ये दे रहे हैं, लोगों को वो दे रहे हैं, बाज़ाहिरी तौर पर ये अपनी तरफ से ये दिखाते हैं कि हम मोबाइल फोन देकर लोगों की इमदाद कर रहे हैं और दुनिया में आपके सामने के हालात कितने बुलंद, मतलब गरीबी पर दुनिया जा रही है। तो ये डायरेक्टली किसी गरीब की मदद क्यों नहीं करते? ये जो मोबाइल दिखा कर देते हैं और उसका भी हमें नहीं पता कि हकीकत में देते भी हैं या नहीं देते, और अगर किसी को देते हैं तो सिर्फ वो मशहूर शख्सियात होती हैं, कोई गरीब इंसान नहीं होता। तो जो ये मोबाइल देकर जाहिर करते हैं कि हम लोगों को दे रहे हैं, इमदाद कर रहे हैं, तो ये किसी गरीब की मदद क्यों नहीं करते? उसका क्या रीजन? अभी ये है ना कि जो हम गरीब की मदद का ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना, ये हम ऑफ द कैमरा करते हैं। अभी जो ज़कात है ना रमज़ान में हर साल देते हैं, लेकिन कभी मैंने कैमरे में शो नहीं किया कि कितनी दी है, किसको दी है या किधर। और वो कहते हैं मोबाइल भी आप मशहूर लोगों को देते हैं। मोबाइल दिस इज व्हाट शी सेड। हाँ, मोबाइल तो मशहूर को देते हैं, जो रैंडम लोगों को भी देते हैं, वो जो वीडियो बनाते हैं, जो देते हैं वो तो देते हैं। उसमें तो कोई अब तो सबको इस तरह की बात आई थिंक इसको सूट भी नहीं करती। लेकिन जो इन्होंने बोला ना कि गरीबों की हेल्प जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं तो अल्लाह पाक देता है, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं। कैमरे के सामने अगर करेंगे तो गरीब की भी तो उसमें आपको पता ना, वो आपकी लेकिन वो आप करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट खराब होगी। ठीक, अगला सवाल।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रजा है और मैं रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता हूँ। मेरा सवाल है जमजम ब्रदर्स से, जिस तरह दुबई में प्रोजेक्ट्स टिकटों में सेल होते हैं और वहाँ पे लोग रियल एस्टेट में बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, क्या मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान में भी ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाए जो कि यहाँ के लोग टिकटों में खरीदें, यहाँ कारोबार में इजाफा होगा। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा छोटे भाई एंड बड़े भाई से कि मेरी बेटी अमल फातिमा एंड सिमल फातिमा वो आपको देखती हैं तो आप उनके लिए जरूर हेलो बोले इस पॉडकास्ट में। क्या नाम बताया बच्चों का? अमल फातिमा और जिमल फातिमा, दोनों को हेलो कर दें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अमल फातिमा और जिमल फातिमा, बेटा ये स्पेशल आपके लिए जी, छोटे भाई बड़े भाई की तरफ से हेलो कहते हैं। हेलो, हेलो, कैसे हैं आप? ठीक है। और रियल एस्टेट की जो इन्होंने बात की है उससे मतलब हमारा उधर है काफी, लेकिन इतना फोकस नहीं है वो मार्केट, हमारी टारगेट नहीं कोई प्रोजेक्ट वहां पे जैसे जमजम टावर यहाँ बना रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी जमजम टावर बनाए ना। बिल्कुल बना देंगे, इन्होंने बोला ना अभी, तो फ्यूचर में पाकिस्तान असल में हमारी ना फ्यूचर में जमजम ब्रदर्स जमजम टावर ला रहे हैं पाकिस्तान में, ये हम ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। इंशाल्लाह ले आएंगे। हमारी उधर जो हमारा ऑलरेडी उधर बिजनेस है, हजारों कनालों में पड़ी हुई है और इंशाल्लाह नहीं असल में वो ये कह रहे हैं कि जैसे टिकटों में फरोख्त हो जाता है। आपने वो जो SRK वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि वो रातों रात ही चंद घंटों के अंदर मुझे पता चला कि इट वाज सोल्ड आउट, एक ही दिन में इट वाज सोल्ड आउट। मैं तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है उनको ये मशवरा दूंगा कि जैसे UAE में, दुबई में एस्क्रो अकाउंट होता है कि जो पैसा होता है वो डेवलपर के पास नहीं जाता। पाकिस्तान में टिकटों में कभी भी सेल नहीं हो सकता जब तक ये इसमें गवर्नमेंट शामिल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उधर लोग फाइलें बेच के और करोड़पति राइटली पॉइंटेड आउट, बंदा क्या करे बेचारा जब तक वहां पे कोई रेगुलेटरी स्पाइन नहीं होगी। हाँ, इसमें जब तक वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसको प्रॉपर एस्क्रो नहीं बनाएंगे, गवर्नमेंट का और डेवलपर का जॉइंट अकाउंट नहीं बनेगा, तो पाकिस्तान में रियल एस्टेट का बिजनेस करना बहुत मुश्किल। क्योंकि लोग स्कैम से डरते हैं ना, जब ये चीज हो जाएगी स्कैम दिन ब दिन हो रहे हैं, ये नहीं कि खत्म हो चुके हैं, स्कैम तो हो रहे हैं। तो ये फाइलें बेचने वाला काम अगर पाकिस्तान में बंद हो जाए ना, यहाँ जॉइंट अकाउंट बन जाए डेवलपर और गवर्नमेंट का, डेवलपर जितना प्रोजेक्ट रेडी करता जाए, गवर्नमेंट जो है उतना उसको पैसे रिलीज करती जाए, तो फिर लोगों का इत्मीनान बन सकता है। और पाकिस्तान में भी एक बहुत हाई लेवल दिस इज द हाई टाइम कि लोगों का ट्रस्ट जो है ना यहाँ पे बनाया जाए, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। ट्रस्ट का मसला है, बाकी लोगों को पैसे का कोई मसला नहीं किसी को। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हम पाकिस्तान में जमजम टावर लॉन्च करें और आई थिंक वो कितना भी बड़ा हो, हम एक हफ्ते के अंदर उसको सेल कर देंगे। एक हफ्ते में जमजम टावर सोल्ड आउट। लोगों को ट्रस्ट चाहिए, मतलब लोगों को ट्रस्टेड ये तो फिर आइए ना, नेक काम में देर किस बात की? आएंगे इंशाल्लाह आएंगे। मेरा ख्याल है इधर बाद में पहले उधर ही कर लेते हैं। उधर भी आएंगे। इसके असल में सारी अप्रूवल बनी हुई है, पहले कर लें फिर इंशाल्लाह देखते हैं। इंशाल्लाह लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, मेरा सवाल जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स के जो गफूर भाई हैं उनसे है कि क्या बात है, स्पेशल आपसे। सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं और कुछ लोग वैल्यूज और असूल भी रखते हैं। असल सवाल ये है कि आप अपनी लाइफ में क्या बेच रहे हैं? सिर्फ वक्त या एक मीनिंगफुल लाइफ, इसका मतलब थोड़ा सा गाइड कर दें। आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। वो कहते हैं क्या बेच रहे हैं आप? कोई आपकी वो कहते हैं जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। कुछ जिंदगी में जो कुछ आप कर रहे हैं वो पर्पस के साथ भी कर रहे हैं, कोई पर्पस भी है या सिर्फ पैसे पूसी इकट्ठे कर रहे हैं? ये बात है। नहीं देखें, जितने भी पर्पस, अभी क्या आप देखें कि हमसे देख के लाखों लोगों ने सोशल मीडिया में बिजनेस स्टार्ट किया, हमें देख के किया ना। पूरे एशिया में लोग काम कर रहे हैं, अब तो पूरी दुनिया में कर रहे हैं। अभी हमें देख के कई लोगों ने मोबाइल शॉप पे, हजारों मोबाइल शॉप टिकटॉक पे चल रही हैं, हजारों नहीं लाखों, और वो हमसे इंस्पायर हुए हैं और मुझे खुशी होती है। और अभी हम जो बिजनेस कर रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं या यंग जनरेशन है, वो देखते हैं, वो कहते हैं यार हम भी कर सकते हैं। और मैंने तो बहुत वीडियो में मैसेज दिया था कि ये जो गेम में खेलते हैं ना पबजी, ये वो छोटे भाई की मैंने बंद करवाई थी, तो आप भी ये जो गेम में अगर आप पबजी में कॉन्कर कर सकते हो ना, तो रियल लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। वेरी गुड। लेकिन ये जो खास ये बच्चों का आपने पबजी और ये बात की है, तो वो जो आपको देखते हैं बच्चे, उनके पेरेंट्स कहते हैं यार तो मतलब स्टडी की तरफ भी तवज्जो दें, हर वक्त छोटा भाई बड़ा भाई और ये कंटेंट देखते रहते हैं, उनके लिए भी कोई मशवरा है आपका? नहीं, मेरे ख्याल से हमारी मतलब हम कहते हैं कि भाई आप मैक्सिमम आप जो बच्चा है आपका दिन में 1 घंटा मोबाइल यूज़ करे, उससे ज़्यादा नहीं करे। लेकिन अगर हमारी वो वीडियो देखता है तो जैसे किसी की अगर वल्गर वीडियो होती है तो उसके पेरेंट्स उसी वक्त या डांटते हैं या मोबाइल छीन लेते हैं। तो हमारी वीडियो में असल ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इसलिए
पेरेंट्स बच्चों को नहीं मना करते कि देखने, लेकिन मोबाइल की लिमिट हर पेरेंट्स ने रखी। एक सवाल है ये जो भाई ने वीडियो में पैगाम दिया ना, इससे मेरा एक है कि वो पूछा है कि आपकी जिंदगी में एम क्या है, यानी सिर्फ पैसा कमाना है, मीनिंगफुल होनी चाहिए। मीनिंगफुल क्या है? मेरी जिंदगी और हम चारों भाइयों की जिंदगी है, इसका एक ही असूल है, यानी एक ही ख्वाहिश है हमारी कि जितना हमारे पास अभी पैसा है ना, अल्लाह इससे हमें डबल ट्रिपल दे, और हम जितनी लोगों की मदद कर रहे हैं ना गरीबों की, इससे हजारों गुना ज्यादा करें, और हमारे पास जितने भी मतलब इतना पैसा है कि हम जो दुनिया के किसी कोने में भी अगर किसी एक गरीब की कोई यानी कोई मुश्किल में है तो उसको हम उस मुश्किल से आपके कंटेंट का भी कोई पर्पस है या सिर्फ चकाचौंध दिखाना है, लोगों को इंस्पायर करना है और गरीब आदमी आपको बता दिया पर्पस वही कि बिजनेस करें सोशल मीडिया पे। तो उनमें से रोज एक मोटिवेशनल कंटेंट होता है, ह्यूमैनिटी का होता है, जो लोग देख के खुश होते हैं कि यार हमें कोई इसमें लेसन मिला। यानी आपने देखा होगा 3-4 साल पहले जब ये टिकटॉक नया आया था, इंस्टाग्राम भी चला था उसमें, पहले उस पर रील्स नहीं थी होती इंस्टा पे, तो 5-6 साल हो गए इस चीज़ को। तो उस वक्त टिकटॉक को और इंस्टा को कौन बिजनेस के एंगल से देख रहा था? हर बंदा नाच गाने से देख रहा था, डांस देख रहा था, हर चीज़ देख रहा था, यानी कोई बिजनेस के एंगल से कोई बंदा नहीं सा देख रहा। लेकिन जब से हमने टिकटॉक पे और इंस्टा पे बिजनेस को प्रमोट किया है, तो अब आप देखेंगे आपके दिन में आप अगर 100 वीडियो स्क्रॉल करते हैं तो उसमें 50 वीडियो आपके पास बिजनेस की। अच्छा, वो कम्युनिटी गाइडलाइंस या स्ट्राइक आ जाती है टिकटॉक के ऊपर, आपके कितने टिकटॉक अकाउंट्स अभी तक डिलीट हो चुके हैं या बैन हो चुके हैं? मेन जो चल रहे हैं टिकटॉक के हमारे जो ऑफिशियल अकाउंट हैं, या अभी तक कोई बैन नहीं हुआ। कोई बैन नहीं हुआ। और अगर किसी रोज हो जाए तो फिर गुस्सा आएगा, परेशानी होगी, सर पकड़ के बैठ जाएगी, क्या होगा? हमारे वो जरा मेरा भी जो मेन इंस्टाग्राम है ना, जिसपे 28 मिलियन फॉलोअर्स हैं, किसी ने जेलस में आके ना हसद में 3 स्ट्राइक भेजे थे, वो पता नहीं कैसे भेजे उसने इंस्टाग्राम पे। हमारा अकाउंट उड़ गया था, 1 महीना तो उड़ गया था अकाउंट। फिर मैंने उस पर बहुत कुछ किया, बड़े भाई ने सब ने रिकवर किया अकाउंट, और फिर उसको भी पक्की ठप्पा लगाया। ठीक, चलता नहीं हो सकता। नहीं, अब चले वो कौन सा पक्का ठप्पा है, वो हम बड़े भाई से जाते हुए पूछेंगे कि हमें भी कोई ऐसा पक्का ठप्पा बता दे कि क्या है। और YouTube पे जहाँ 81 point something मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। YouTube तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो आप वीडियो यूज कर रहे हैं, स्ट्राइक भेजो, सीधी खत्म कर दो उसको, बस खत्म। नहीं, अगर वन फाइन मॉर्निंग, फाइन क्या, वो तो बड़ी बुरी मॉर्निंग होगी जिस दिन उठे तो पता चले 81.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला चैनल फारिग हो गया है। फिर हुए 100 मिलियन होने वाले थे सब्सक्राइबर्स और 81.5 पे आके हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो YouTube चैनल नहीं बंद हो सकता, क्योंकि अल्लाह ना करे उसमें हमें कोई हमारी वीडियो पे कोई कॉपीराइट नहीं भेज सकता ना, हम ऑनर है, यानी हम उसको फाइट कर सकते हैं केस को अगर हमारी वीडियो पे कोई कॉपीराइट। और इंस्टाग्राम 28 मिलियन, किसी एक्टर को तो यूज इतने को कर नहीं देते। फेस ही इंस्टाग्राम जो 28 मिलियन फॉलोअर है, वो आपके ख्याल से छोटी प्रोफाइल है, बड़ी प्रोफाइल है? नहीं, बहुत बड़ी प्रोफाइल। पाकिस्तान में 28 मिलियन, इनफैक्ट बहुत बड़ी प्रोफाइल है। पाकिस्तान में 28 मिलियन इंस्टाग्राम पे मेरे ख्याल से नहीं है किसी की। आई डोंट थिंक सो, मतलब होगा भी तो शायद एक्सेप्शंस होंगी। नहीं, 28 नहीं है, 28 मेरे ख्याल से नहीं है किसी के। 20-22 शायद होंगे, 28 नहीं, 28 नहीं है। और मेरा अकाउंट जो बैन हुआ था, मुझे बिल्कुल भी कैसी परवाह नहीं कि अकाउंट बैन हो गया, मैं क्या करूंगा। ठीक, कोई मसला नहीं। लास्टली ये सवाल मैं वुमन पॉडकास्ट की इब्तिदा में करता हूँ आपसे, बवजूद मैं आखिर में कर रहा हूँ। आज जमजम ब्रदर्स या जमजम ब्रदर्स में तो 2 भाई और भी आ जाते हैं, मैं आपसे अगर पूछूं आप दोनों को, मैं क्या कहूं, इन्फ्लुएंसर कहूं, सेलिब्रिटी कहूं तो आपको अच्छा लगेगा, या बिजनेसमैन कहूं तो अच्छा लगेगा? हमें बिजनेसमैन कहेंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं, लेकिन आपका फोकस ज्यादा सोशल मीडिया की तरफ होता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद आपको बिजनेसमैन कहें तो अच्छा लगेगा। लेकिन लोग बिजनेसमैन से ये भी ज्यादा जानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने बड़े बिजनेस अपने जो डेवलप किए हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया से ही है। अब आई स्टिल थिंक अदरवाइज कि लोग आपको इन्फ्लुएंसर समझते होंगे, मेजॉरिटी आपको इन्फ्लुएंसर समझते होंगे, क्यों नहीं समझते होंगे, लेकिन आप नहीं समझते कि आप इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी या बिजनेसमैन हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम दिन में पता नहीं कितनी बिजनेस की मीटिंग्स अटेंड करते हैं। तो अभी लोगों को जो है ना, वो सोशल मीडिया पे जो हमारे कंटेंट ही देखते हैं ना, अभी हम ऑफिस में होते हैं, सारा दिन मीटिंग्स वगैरह होती हैं, बिजनेस मीटिंग होती हैं, तो कंटेंट तो बहुत कम होते हैं। ज्यादा जो पर्सनल लाइफ जो है ना, उसमें असल में लोगों को पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये पॉडकास्ट से पहले गफूर भाई की जमजम परफ्यूम के जीएम के साथ चल रही थी, अपने जो जनरल मैनेजर है, कि भाई इसमें न्यू आर्टिकल ये वाले डालने हैं, ये करना है, ये करना है, वो करना है। तो मतलब हम सोशल मीडिया पे तो सिर्फ मतलब 2-3 घंटे में सारी वीडियो बन जाती है, 2-4 जो वीडियो बनानी होती है, बाकी दिन सारा टाइम तो बिजनेस को देते हैं। ये एक सवाल और जो मैं पॉडकास्ट की इब्तिदा में पूछ लेता हूँ, मुझे पूछ लेना चाहिए था,
इस पॉडकास्ट अमूमन होता ही है कि गेस्ट हमारे पॉडकास्ट के बाद जाके हमारे ऊपर को वीडियो बनाता है और वो कहता है इसमें फला चीज ऐसे हो गई और ये बड़ा बड़ा दिल गिरफ्ता होता है, बड़ा परेशान होता है। बाज़ औक़ात तो लीगल नोटिस भी आ जाता है, बाज़ औक़ात थाने से फोन भी आता है। इसके बाद कुछ ऐसा तो नहीं होने जा रहा? नहीं देखिए, कंट्रोवर्सी की वीडियो आज तक है नहीं है। हाँ है नहीं है, लेकिन लीगल नोटिस वगैरह तो नहीं आएगा। हम आपको वैसे ही सलाम करने खुद आ जाएंगे, हम तो वैसे हमारा तो फैमिली रिलेशन है, आपस में ज़्यादा कोई मसला नहीं। It was very difficult for me to find out any controversy of yours, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपकी वाकई कंट्रोवर्सी कोई नहीं। एक मशवरा भी देता हूँ कि अगर आपकी किसी के साथ कंट्रोवर्सी हो ना, तो आप उसको फिर सोशल मीडिया पे रिप्लाई नहीं करें, आपको उसको पर्सनल समझाएं, बंदे समझ जाते हैं। अगर मेरा और आपका कोई मसला हो गया ना, तो मैं आपको पर्सनल कॉल मारूंगा, रेहान भाई ये क्यों हुआ है। तो जब मैं आपको बोलूँगा ना रेहान भाई ये क्यों हुआ है, तो आप बोलेंगे यार ये गलत है, इसको अभी ख़त्म किया जाए। मतलब लोग प्यार को समझते हैं। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, अब तो हमने खामोश रहना सीख लिया है। हम कुछ कहते नहीं, हम खामोश रहते हैं। डू वट एवर यू वॉन्ट। मैं कहता हूँ अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब का है, भारतीय शायर, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कि अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में। ये ग्लोबल क्राइसिस के मामले में मैं कह रहा हूँ, आखिरी 2 मिसरे ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट के सिलसिले में भी, कि लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है कि लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, किसी एक को नुकसान नहीं होता बल्कि सबको नुकसान होता है, सबको। इट वॉज एन एब्सोल्यूट प्लेजर वंस अगेन हैव यू इन द पॉडकास्ट। और खुशी इस बात की है कि जब आरटीएस ग्लोबल हो रहा है, आज से हो रहा है, वी हैव डिसाइडेड, और हमने ये सोच लिया था कि हम पहले दुबई इसलिए जाएंगे कि हम दुबई की रियल सिचुएशन भी दिखाना चाहते थे। इस प्लेटफॉर्म की वसातत से हमारी रील्स और स्टोरीज तो लग रही हैं, हम लोगों को दिखा रहे हैं कि दुबई में सब कुछ ठीक चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, रावी चैनी चैन लिख रहा है। तो आप लोग भी कह देंगे तो हमारी बात में वजन आ जाएगा। और फिर आज ये पॉडकास्ट हमने दुबई में किया है बैठ के, इंशाल्लाह इसके बाद और बहुत सारे पॉडकास्ट होंगे, दुबई से भी होंगे, वी हैव डिसाइडेड कि यूके से भी होंगे इंशाल्लाह, ऑस्ट्रेलिया से भी होंगे, और कभी न्यू जर्सी में बैठ के भी कोई पॉडकास्ट कर रहे होंगे। तो आरटीएस गोज ग्लोबल। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। खातिन हज़रात, ज़मज़म ब्रदर्स, रियल सेंसेशन, बिजनेस की सेंसेशन, डिजिटल मीडिया की सेंसेशन, ना सिर्फ दुबई बल्कि साउथ एशिया की सेंसेशन, और फिर अफ्रीका और यूएस के लोग भी इनसे बखूबी वाकिफ हैं। आई एम श्योर यू एंजॉयड इट, आपको मजा आया होगा। जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ना राहबर ना किसी राहगुजर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। और इसी गली में एक दरवेश गाता फिरता था, तलाश कीजिए खजाना यहीं से निकलेगा। दिस इज रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द आरटीएस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ना सिर्फ अपना बल्कि अपने अहलो याल का, अपने बच्चों का ना सिर्फ ख्याल रखिएगा बल्कि उन पर नजर भी रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।